सबसे बेस्ट प्रोग्राम जो लगा जी वो मुझे लाइववुड का लगा जी कि भाई मुझे ये करना चाहिए। और हाँ, एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैंने 4 महीना लेट किया तो उसके लिए भी भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि जब मैं तब मैं वहां पर करता, 4 महीने 5 महीने पहले मैं कर लेता तो तब तो क्या है कि गुजरात के अंदर एक डायमंड ऑलरेडी बने हुए थे जी प्रजापति से, जी सूरत से। जी तो माहौल ही था और जी इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग हो रही थी, सब लोग ज्वाइंट हो रहे थे, सब कुछ सही से चल रहा था। तो मैं भी वहां पर डायमंड बन जाता, जो हमने मैं वो बालोडिया सर ने 3 महीने का जो टारगेट लिया था वो बन जाता, जी कोई प्रॉब्लम नहीं था। जी लेकिन जो अभी का जो माहौल है वो मैंने पूरा का पूरा देखा कि यहाँ से कम 70 से 80% लोग क्विट कर चुके हैं। जी अच्छा, तो मैंने ये देखा कि ये क्विट कर चुके हैं तो क्यों कर चुके हैं, तो जी उसमें वो लोगों का क्या रीजन है कि वो लोगों, तो मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि भाई तुमने ये इतना 4500 रुपीज लगाए और लगाने के बाद तुमने 1,000 रुपया यानी कि $10 जो आप करते हो सब्सक्रिप्शन, तो वो जी आप करते हो 2 महीने किया, किसी ने 3 महीने किया, किसी ने 4 महीने किया, किसी ने 6 महीने करके भी बंद कर दिया। ठीक है। तो ऐसा आपने क्यों किया, तो वो लोगों का मैंने रीजन देखा। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई आपको कंपनी किस हिसाब से आपको अच्छी नहीं लगी, जी तो वो लोगों ने जो मुझे रीजन दिया ना, तो वो रीजन मुझे लगा कि एक कोई भिखारी जो रीजन देता है ना जी कि भाई मेरे 2 हाथ है, पैर है, आंख है, सर है, सब कुछ है, जी लेकिन मैं मुफ्त का भिख के मांग के ही खाऊंगा, मैं जी नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो जी वैसे उसके मुझे जवाब लगे सब लोगों के। जी जी जो लोगों ने क्विट कर चुके हैं वो साले सब लोग भिखारी है कि भाई मुझे कोई भगवान आके कोई आके मुझे मेरी गोद में आके दे देंगे तो ही मैं खाऊंगा, और जी वैसा ही मुझे ये बिजनेस चाहिए। वैसे लोग, वैसे ही उसकी भाषा थी, वैसे ही उसका रीजन था। किसी जी को लाइववुड के लिए पॉजिटिव बात जो करनी चाहिए कि लाइववुड के अंदर क्या है, वो जी किसी ने नहीं की, सिर्फ नेगेटिव। यानी मेरा कहने का मतलब ये भी है कि शायद हमारा जो तब का जो मीटिंग जो हो रहा था, जूम मीटिंग हो रहा था, तो जूम मीटिंग का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं रहा। बहुत जी ही अच्छा है कि हमारी कंपनी ने जो 8 बजे जूम मीटिंग दे रहे हैं कि भाई इतने लीडर हम लोगों को टीएफबी ग्रुप से जो मिल रही है, वैसा आज तक कोई भी कंपनी में कोई ग्रुप ने नहीं दिया हुआ है। जी बराबर, तो ये जी कंपनी तो अपने हिसाब से हर फ्राइडे और थर्सडे और उस पे देती है, जी लेकिन ग्रुप ने भी एक ऐसा ख्याल रखा, पूरे के पूरे हमारे जितने भी मेंबर्स थे उसका ख्याल रखा कि भाई कोई भी नया आदमी आए तो उसको डाउनलाइन को मालूम पड़े कि भाई अच्छे से अच्छी मीटिंग यहाँ पर हो रही है। फिर भी उसका बहुत सारे लोगों ने, जो सबसे पहले जो आए थे इन्वेस्टर लोग यहाँ पर आए थे, और वो लोगों ने सोचा कि हम इतना ये करके चले जाएंगे। तो जी नेगेटिव 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 पूरा इंडिया के अंदर एक ही बात हुई कि आप सिर्फ एक बार $50 डाल दीजिए और उसके बाद आपको इतना पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। जी बस ऐसे करके सबको अपाहिज कर दिया अपलाइन ने, जी यानी गलत करके गलत बोल के आईडी लिया। जी अब वो गलत करके आईडी लिया तो वो मैंने पूरा का पूरा देखा कि भाई इसके अंदर ये मेथड क्या है कंपनी का। तो कंपनी का पूरा मेथड सुना, जो मुझे आपने भी मुझे कल जो सुनाया, तो ये आप ही बोलने वाले हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर आगे नहीं बोलता हूँ। मैं जी अपनी बात ये बोल के खत्म करता हूँ कि जी लाइववुड जो है वो मेरी 48 ईयर है, मेरी अभी रनिंग है। 48 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने आज हमारे जो ग्रुप है, जो आपने और बालोडिया सर ने जो मेरे गुरु है, आप लोगों ने मुझे जो अभी नई तरीके से बिजनेस करने के लिए जो भी सिखाया, जो भी जानकारी दी, और जो मेरा जज्बा था, उनसे आप भी प्रभावित हुए। वो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं आप दोनों की बात से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैंने आज लिख के मेरा टारगेट फिक्स करके कंप्लीट करके रख दिया है कि ये टारगेट मैं अचीव करूंगा, करूंगा और करूंगा। क्योंकि अभी टफ रीजन है, अभी सब लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, और जो छोड़ के जा रहे हैं उसको मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि देखो ठीक है। इतनी टफ परिस्थिति है, इतना ये है वो है, और फिर भी मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि मैं और कोई गांव में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे जी सिर्फ डायमंड बनने के लिए 2500 लोग चाहिए। और जी 2500 लोग चाहिए तो मेरे ही गांव में कम से कम सर अभी 7 लाख का पॉपुलेशन है, और जी 5 लाख पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए हैं।
जी तो यानी कि 12-15 लाख लोगों का पॉपुलेशन है। तो मैं जी। अपने गांव से कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर ही मेरा ये डायमंड का अचीव हो जाएगा। तो बहुत वो बढ़िया। हिसाब से मैंने पूरा का पूरा कल आपसे 9 बजे से लेकर रात को 2:30 बजे तक आपकी मेरी और बालोड़िया सर की जो बात हुई, उस हिसाब से मैंने आज लिख के कंप्लीट करके कमिटमेंट मेरा लिख के दे दिया है। आप कैसे जानते हैं सर मुझे, और अच्छा, कितनी बार मैं आपने बालोड़िया मुझसे सर। बात की है? कितनी अच्छा, बार बात मैंने की है आपसे। मतलब? अच्छा, सबसे पहले बालोड़िया सर ने मुझे आपसे बात करवाई थी आज से 5 महीने पहले, और आपकी मुलाकात करवाई। और मैंने आपका दूसरा, आपका जो जूम मीटिंग था, दूसरा जूम मीटिंग जो हमारे टीएफ ग्रुप में था, वो जी। जूम मीटिंग मैंने आपका देखा। और देखने के बाद भालोड़िया सर को मैंने बोला कि सर ये मीटिंग तो बहुत बढ़िया थी। वो बोला यार आपके तो शर्मा है इसलिए आप चिपक गए उनसे। मुझे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझसे उनसे बात करवाई है तो बालोड़िया सर ने आपसे बात करवाई और आपने जी। फिर मुझे एक ग्रुप में ऐड भी कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो पहली बार आपसे वो बात हुई थी। और उसके बाद थोड़ा रीजन था कि भाई हम लोगों का, बालोड़िया सर को और हमका देखना था कि भाई कंपनी वेयर हाउस यहाँ पर इंडिया में लाएगी या नहीं लाएगी। क्योंकि मैंने कम से कम अभी 20 कंपनी ऐसी थी जो मुझे छोड़नी पड़ी है या वो कंपनी भाग गई है। और मैंने 4-5 कंपनी के डायरेक्टर सीईओ के ऊपर मैंने केस किए हुए हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी जब्त करवाई है, उसको भी जेल में डाला है। 5 सीईओ तो ऐसे है कि 2 लोग अभी भी जेल में छूटे नहीं है। कोई 3 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, किसी को 6 महीना हुआ है। बरोबर। तो वैसे ही ऐसा जो मेरा रिश्ता है कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, मैं उसका पैसा कभी भी जाए नहीं, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। और इसके लिए जो मैं कमाया हूँ वो पूरा का पूरा पैसा मैं कोर्ट में और उस पर लगा देता हूँ। क्योंकि मेरा एक राइट है कि जो भी मेरे को वो हट करके गया है, मेरी टीम को हट करके गया है, उसको मैं जेल में डलवाऊंगा तब भी मुझे आराम मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से अभी मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने इसके हिसाब से कि अब लाइव गुड मुझे छोड़नी ना पड़े, लाइव गुड कभी बंद ना हो। और ये ऐसी कंपनी है कि जो इंडिया के अंदर अभी सिर्फ 30 से 35 हजार लोग ही इसके अंदर ज्वाइंट है। और तीस कल से कैसे पैंतीस याद हजार आई में भी। आपको? कल आपको कैसे याद आई मेरे से बात करने के लिए? अच्छा, कल आपके याद ऐसे आई कि मुझे ये लाइव वुड करना था। और मैं ढूंढ रहा था नेट के अंदर कि भाई मुझे कोई बाहर से, क्योंकि मेरा अभी एक दिनेश बलोड़िया मेरी अपलाइन है लेकिन उसने भी बंद कर दिया काम। तो मैंने सोचा कि चलो अब नई अपलाइन ढूंढ के काम करते हैं। तो ऐसा सोचा और उसके बाद मैं सर्च कर रहा था। तो वैसे ही राजस्थान के भजन लाल शर्मा वो कल चीफ मुख्यमंत्री मिनिस्टर बन बने? गए। हाँ, कल चीफ मिनिस्टर बने। तो शर्मा शर्मा मेरे दिमाग में चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। तो वैसे ही आपका नाम याद आया कि भाई मुझे ये मैं लाइव गुड का किसी का लिंक ढूंढ रहा हूँ, किसी का नंबर ढूंढ रहा हूँ। और ये शर्मा जी तो दिनेश बालोड़िया सर ने मुझे मिलवाए थे। तो चलो जी। उनसे ही एक बार मैसेज करके देख लेते हैं कि वो जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ। तो फिर मैंने आपको मैसेज किया, आपने तुरंत ही मुझे रात को फोन किया 9 बजे। और हमारी बात रात को 2:30 बजे तक चली। तो कहने का मतलब है कि आपसे आज अभी जो बात हो रही है, आपकी जो मीटिंग कर रहा हूँ, मैं तीसरी बार मैं आपसे मिल रहा हूँ। ठीक, बहुत लेकिन बहुत शुक्रिया। जो मैंने अभी तक कभी भी 4 महीने में, मुझे ये कंपनी बहुत दिल से एक बार अच्छी लग गई। अब अच्छी लग गई तो मैंने अपने जो हमारी व्हाट्सएप के अंदर डीपी होता है ना, वो डीपी के अंदर मैंने लाइव वुड का लोगो रख दिया कि भाई ये मेरी कंपनी है और ये मैं काम करूंगा। बहुत बढ़िया। जैसे अंबानी जो है वो जियो भी चलाते हैं, वो रिलायंस का ज्वेलरी का शोरूम भी है, वो पेट्रोल ठीक। भी बेचते हैं, वो भी करते हैं। तो जी। मैंने भी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर ही काम करने को फोकस दिया, ताकि इन्वेस्टमेंट प्लान में अब मेरे से कोई गलती ना हो जाए जो मैं अभी भुगत रहा हूँ। जी। किसी ना किसी की हाई मुझे लगी होगी कि जो मैं कुछ अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मैं कुछ भुगत रहा हूँ। जी। तो अब मुझे किसी का भुगतना नहीं है। जी। और भुगतना नहीं है तो मुझे क्या करना है, अब मुझे मेहनत ऐसी करनी है कि ताकि किसी का ज्यादा पैसा भी ना जाए और वो बंदा सही से पैसा कमाए। चलिए, तो बहुत वो बढ़िया। सिस्टम मुझे सब ये लाइव वुड के अंदर लगी। और जी। कल आपसे जो बात हुई उसके हिसाब से आपने जो मुझे थोड़ा बहुत, आपने इतना थोड़ा बहुत नहीं यानी 90% आपने मुझे जो पूरा का पूरा नॉलेज दिया, जो मेरा डाउट था वो क्लियर किया आपने कि भाई जयेश भाई आप कहीं भी जाओ, एक गुरु की तो जरूरत होती है। आप बिना गुरु के कुछ नहीं कर सकते हो, और करोगे तो भी आपको क्या हासिल होगा।
तो मैंने बोला कि भाई मेरा तो ऐसा ही नेचर है, लेकिन बालोड़िया सर ने तो नहीं कर रहे, तो वो बोलेंगे कि मैं करूंगा तो मैं उसके साथ काम करने को रेडी। तब हमारी बात होते होते रात को 12 बज गए थे। और 12 बजे मैंने आपको बोला कि एक बार देख लेते हैं बालोड़िया सर फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते। बालोड़िया सर ने फोन उठाया, उठा के बोला कि भाई मैं तो काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा कोई प्रॉब्लम था मेरी एक फैक्ट्री के लिए, तो अब सोल्व हो गया है, और मैं भी इतने कमिटमेंट से ही मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। मैं बोला तो चलो, तो फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत है? तो सर ने बोला नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही काम कर सकते हो। और मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल बालोड़िया सर जो है, वो और मैं और आप, हम तीनों लोगों ने, ये जो सब लोग सुन रहे हैं, मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हम तीनों लोगों ने टारगेट लिया हुआ है कि तीनों लोग मार्च से लेकर, मैं तो मार्च, मैंने तो अपना जन्मदिन का डाल दिया है कि 27 मार्च को तो मैं डायमंड हूँ, मैं अभी से फील कर रहा हूँ कि मैं डायमंड हूँ। लेकिन दिनेश भाई ने और शर्मा जी ने भी एक कमिटमेंट मेरे साथ किया कि चलो हम भी आपके साथ ही आगे बढ़ते हैं, और हम तीनों के तीनों मिलके लाइव गुड को पूरे इंडिया में दिखा देते हैं कि भाई ये टफ बिजनेस नहीं है, ये सरल बिजनेस है। और मुझे सरल से सरल काम करने के लिए, जो रात को 1 बजे से लेकर आपने 2:30 बजे तक जो मुझे सिखाया कि ये बिजनेस को करने के लिए कितना सरल है, कितना इजी है। मैं तो टफ ही मानता था कि इसको करने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन टफ लगेगा, फिर भी मैंने 3 महीने का टारगेट लेके मैं चल रहा था। लेकिन आपने जो मुझे, जो रात को जो सिखाया 2:30 बजे तक, तो मुझे लग गया कि शायद मैं अपने जन्मदिन से भी 1 महीना पहले मैं डायमंड बन जाऊंगा, शायद 2 महीने में ही डायमंड बन जाऊंगा। मुझे जो आपने जो रास्ता दिखाया वो बहुत बढ़िया दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ दिनेश भलोड़िया सर का, और ये सर आपका, दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जितनी भी टीम बैठी है, वो सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ये जुड़े हैं, और ये सबसे बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि मैंने अभी 4 महीने तक एक भी काम नहीं किया, और रिसर्च 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 किया है। तो रिसर्च करने के बाद पता चला है कि नहीं, ये लाइव गुड हमारे साथ जिंदगी भर चलने वाली कंपनी है। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया जयेश भाई। और मेरी तरफ से, मैं इस पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो सपना देखा है, और हम सब मिलकर के आपके उस सपने को पूरा करेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। और धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये एक छोटी सी हमारी स्टोरी थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में कहानी बिकती है। अगर आप कहानी अपनी बना सकते हो, अपनी स्टोरी बना सकते हो, तो आप उसको बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। और आपको आज बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, जो मेरा अनुभव है वो शेयर करूंगा। कि आपको एक चीज नोट कर लेना है कि ये पूरा जो पैसे कमाने का जो तरीका है, ये गेम है। पैसे कमाना एक गेम है, इसको आप गेम की तरह लीजिए, है ना। गेम क्या है कि आप अगर किसी व्यक्ति से सीधे सीधे बात करेंगे, आपको वो बंदा भाव नहीं देगा, आपकी बात को नहीं मानेगा। आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, पहली बात। पहली दूसरी बात यह है कि आप सभी लोगों से मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, और आप सभी लोग हैंड रेस करेंगे, मेरे क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको बड़ी ऑनेस्टी से जवाब देना है। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मेरे मेरे को देख करके आपको हैंड रेस नहीं करना, ये ध्यान रखना। मुझे यहाँ से नेगेटिव क्वेश्चन भी, नेगेटिव आंसर भी चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि आप लिवगुड पर कितना फेथ करते हैं। क्या वास्तव में आपको लगता है कि लिवगुड अगर अगले महीने बंद हो जाएगी तो मेरे पे कोई फर्क पड़ेगा? आप कितना विश्वास करते हैं, मुझे हैंडरेट करके बताएं। आपका ट्रस्ट लेवल क्या है लिवगुड पर? और वही लोग हैंडरेस करें जिनका वास्तव में ट्रस्ट लेवल है। और जिनका नहीं है, उनसे मैं पूछूंगा कि आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं, और उसका जवाब उनको साबित करना होगा आज कि मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं करता हूं। सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपका ट्रस्ट लेवल है या नहीं है। अभी यहाँ पर 28 लोग हैं। आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं होने वाला, आज यही सब बातें होने वाली हैं। जितने लोग हैंड रेज नहीं करेंगे, मैं उनको अनम्यूट करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है। आप मुझे उसका कारण बताइए, आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है। कोई नए लोग हैं कि जो एफिलेट नहीं है इसमें, क्योंकि नाम से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रकाश प्रजापति जी, आपने हैंड रेज नहीं किया। प्रिंस जी, पंकज जी, अगर आप सुन रहे हैं, आप खाली ऐसा मत कीजिए जूम को आप ज्वाइन करके और छोड़ दिए, आपको आवाज नहीं आ रही हो।
आप सुन नहीं पा रहे हो, मुझे आज की जूम में ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझे सुन पा रहे हो और मेरे हर सवाल का मुझे जवाब चाहिए। सुरेंद्र जी, आपने हैंड रेज नहीं किया, क्या आपको लगता है कि आपको ट्रस्ट नहीं है? क्या आप ट्रस्ट नहीं करते हैं? सुभाष पेंडुलकर, आप बताएं। आप बड़ी ऑनेस्टी से जवाब दें, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपसे जबरदस्ती कहलवाना चाहता हूं कि आप ट्रस्ट करें कंपनी के ऊपर। अगर आपको नहीं है तो आप बताएं कि क्यों नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो आप लिवगुड में काम नहीं कर पाएंगे आप। और मैं आपको आज बताऊंगा कि आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो मैं 8 बजे के जूम में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि ये फ्रेशर्स जितने लोग होते हैं ना, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अभी भी काफी लोग हैं। इकराम भाई, इकलाक आलम जी, आपको ट्रस्ट नहीं है कंपनी के ऊपर? इकलाक आलम जी, डॉक्टर रामेश्वर जी, डॉक्टर दीपक जी, आपने भी हैंडरेज नहीं किया। आपको हैंडरेज करना आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा? कई बार जूम में लोग समझ नहीं पाते कि हैंडरेज कैसे करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने हैंडरेज नहीं किया है उनको मैं आज बता देता हूं कि लिवगुड पर अगर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो लिवगुड ना करें। और लिवगुड क्यों करना चाहिए, इस बात के लिए मैं आज आपको बताना चाहूंगा। इसकी लीगलिटी को लेकर के बात करेंगे, इसके सिस्टम को लेके हम लोग बात करेंगे। और आज आपको मैं इस बात के लिए प्रूफ करूंगा कि ये सिस्टम है क्या एक्चुअली। इस सिस्टम को अभी तक आपने क्या समझा है और आप अभी इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा और शेयर करने के माध्यम से डिस्कस करूंगा आपसे। स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, और अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे एक बार कंफर्म करेंगे। क्या नाम, विनोद जी, आपको मेरी आवाज आएगी? जी सर, जी सर। जी, स्क्रीन शेयर हो गया विनोद जी? हाँ, शेयर हो रही है सर। हो रही है। अभी मैं कुछ दिन बाद में एक ट्रेनिंग सेशन इसमें रखने वाला हूं कि सोशल मीडिया पर अब ये सारी आपकी पूरी टीम, मेरी पूरी टीम की जिम्मेदारी है, मैं खुद लेने वाला हूं। और मैं कैनवा पे बताऊंगा कि आप कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप फेसबुक पेज बना सकते हैं, कैसे आप वीडियो अपना चैनल बना सकते हैं, किस तरह से आप हफ्ते में मैं 3 बार जूम लूंगा, 3 बार मेरा 3 बजे का जूम रहेगा। तो आप याद रखना, और उन्हीं लोगों को इनवाइट करेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। देखिए, आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ इसके अंदर कि लिवगुड आपको क्यों करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं इसके लीगल बेस पे भी आऊंगा, वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जब हम आईडी को लॉग आउट करते हैं तो यहाँ पर एक कॉलम आता है बिकम अ मेंबर का। अभी आप देखिए, बिकम अ मेंबर में कंपनी क्या लिखती है कि मंथली मेंबरशिप $9.95 और ईयरली मेंबरशिप $99.95। यहाँ पर $40 का कंपनी ने कोई जिक्र नहीं किया है। देखेंगे आप, यहाँ पढ़ेंगे तो इस पूरे पेज पर कंपनी ने $40 का कोई जिक्र नहीं किया है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो कंपनी है ये पूरी तरह से एक एफिलिएट प्रोग्राम है, एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है। तो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है कि अगर हम लाइफ टाइम की मेंबरशिप नहीं भी लेते हैं और खाली हम $10 की 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं, तो भी हम उस 1 महीने में अपने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को हम मेंबरशिप प्राइस पर खरीद सकते हैं और उनको रिटेल प्राइस पर हम बेच सकते हैं। ये अधिकार हमको यहाँ से मिलता है केवल उस महीने $10 देने से। इस बात को बड़ी अच्छे से समझ लो आप। और अगर आप पूरे साल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो केवल $99.95 में भी आप पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं, और आपको सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही मिलेंगी। आपका बाकायदे मैचिंग बोनस, मैट्रिक्स कमीशन आएगा। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहेंगे आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, बाकायदे आपको कमीशन बनेगा। लेकिन 1 साल के बाद आपकी ये मेंबरशिप जो है ना एक्सपायर हो जाएगी, 12 महीने के बाद। तो फिर आप चाहें तो अगले साल के लिए भी कर सकते हैं। जो $40 आप देते हैं ये लाइफ टाइम की मेंबरशिप होती है। लाइफ टाइम का जो मेंबरशिप है वो अलग है, और मंथली मेंबरशिप को एक्टिवेट रखने का कंसेप्ट अलग है। इसमें 2 तरीके के कंसेप्ट हैं। तो आप पहले इसके कंसेप्ट को समझें कि इसका जो कंसेप्ट है ये इस तरह से बनाया गया है कि आवाज, विनोद जी एक बार ऑपरेट कीजिए आप, थोड़ा वहां से आवाज आ रही है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा। म्यूट टू ऑल कर दीजिए ना। जी हाँ, अभी आप हैंड रेस करके मेरे से पूछ सकते हैं, या तो मैं एक बार कंप्लीट कर लूं फिर मैं सवाल लूंगा आप सभी के। आज सभी के सवाल जवाब होंगे। मैं आपको आज पूरी तरह से यहाँ से संतुष्ट करवाना चाहता हूँ हर बात से,
हर चीज से मैं आपको सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ, ताकि आपके जो सवाल है वो बचे नहीं आपके लिए। जी, हैंड रेस कीजिए, आप हैंड डाउन कर दीजिए एक बार। एक मिनट रुकिए, मैं कर देता हूँ यहाँ से। ये लीजिए, अब आप हैंड रेस कीजिए, आप क्या सवाल कर रहे थे? हैंड रेस कीजिए। ओके जी, प्रकाश जी बताइए। प्रकाश जी बताइए, मैंने हेलो। अनम्यूट किया। हाँ, अनम्यूट किया है मैंने आपको। हाँ सर, मेरे को देखो ट्रस्ट तो पूरा का पूरा है लाइव ग्रुप के ऊपर। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, लाइव ग्रुप के ऊपर तो मेरे को पूरा ट्रस्ट है, लेकिन जो कस्टमर को हम बताएंगे ना, जी, ट्रस्ट उनको नहीं है ज्यादा। ओ कोई बात नहीं, उस पर भी आ रहा हूं मैं अभी। वो भी बड़ा आसान करने वाला हूं कि आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे उस व्यक्ति से आईडी कैसे आएगी, वो भी बता रहा हूं। मुझे आगे चलने दीजिए थोड़ा सा। मैं हम्म। अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में। लास्ट में क्वेश्चन जी। आंसर करेंगे अपन, ठीक है? तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो कंसेप्ट है ये मात्र $10 का है हर महीने का। जो आप 40 देते हैं वो सिर्फ इसलिए कि उससे कंपनी आपको एक वेबसाइट बना के देती है ताकि आप उसको शेयर कर सकें। वो लाइफ टाइम की मेंबरशिप है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, या आपने कोई टारगेट लिया है कि मुझे इस टारगेट तक जाना है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी जो काउंटिंग है, वो आपके नंबर्स में होगी, आपके अचीवमेंट्स में होगी, और इसका 50% भी आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कल 2 आईडी डायरेक्ट डाली और सिर्फ $10 से डाली आपने, उसमें $40 ऐड नहीं किया, तो भी वो उस महीने का मेंबर कहलाएगा और आपको उसका 50% मिलेगा। ये बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ, ये अभी तक बहुत सारे कम लोगों को पता है कि $50 से ही हम आईडी बना सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं। हम $10 से भी मेंबर बना सकते हैं, लेकिन चूंकि $40 दिया नहीं है तो आपको उसका $20 भी नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हम बात ये करते हैं, जैसे अभी प्रकाश जी ने बताया कि सर हम तो ट्रस्ट करते हैं, हमको तो पता है, लेकिन दूसरे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो प्रकाश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं? और मैं आपको एक नॉर्मली बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान का जो महीने का अमाउंट होता है वो लगभग 50,000 या 1 लाख होता है। कि वो ये चाहता है कि चाहे मैं वो जॉब से कमाऊं, चाहे मैं किसी कंपनी में काम करके कमाऊं, या अपने बिजनेस से कमाऊं, तो एक 50,000 रुपए का मैं अमाउंट रख लेता हूं। तो मैं आज किसी भी व्यक्ति को ये कहना चाहूंगा कि आप अगर 50,000 कमाना चाहते हैं तो मैं आपको वो 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं हर महीने। तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको बैठे बैठे वो 50,000 दे दूंगा? क्या आपसे काम नहीं करवाऊंगा? आप जिस कंपनी में काम करते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 8 बजे आते हैं, वो आपसे किस तरह काम लेता है, काम करने वाले, जॉब करने वाले लोगों को अच्छी तरह पता है। अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो आपको दुकान पे जाके बैठना पड़ेगा, और शाम तक जो ग्राहक आएंगे, जो सामान बिकेगा, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो आपका मुनाफा होता है। मैं ये कहता हूं कि आपको 50,000 देता हूं और आपसे केवल हर महीने 25 लोगों को डायरेक्ट करने के लिए कहता हूं। तो आपको ये 25 लोग डायरेक्ट करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा? मुझे दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता दो कि जो बिना काम किए उसका पैसा आता हो या इनकम आती हो, बिना काम किए। लोग यहाँ पर अगर स्पिल ओवर की बात करते हैं, तो मैं ये बोलता हूं कि किसी की रहमत पे जिंदा रहने से अच्छा है कि वो काम ही न किया जाए। आज के बाद स्पिल ओवर की न तो कोई बात करेगा। अगर वास्तव में कोई जिंदा दिल इंसान है ना, जिसके अंदर, जिसका जमीर अभी जिंदा है, स्पिल ओवर होता क्या? ये कंपनी ने एक स्ट्रक्चर बनाया, कैलकुलेशन बनाया है कि अगर आपके नीचे, वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। अब वो कब आएगा कब नहीं आएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन मैं अपलाइन के रूप में अगर आईडी डालता हूं तो वो आईडी नीचे क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब मैंने काम नहीं किया, और मैं मेरी टीम से उम्मीद कैसे रख सकता हूं कि मेरी टीम काम करे और मुझे पैसा आए? जब मैं खुद ही काम नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही डायरेक्ट नहीं डाल रहा हूं, तो मेरी टीम क्यों काम करेगी? तो सवाल अपने आप से पूछो, मैं भी अपने आप से पूछता हूं कि मुझे हर हफ्ते का कितना टारगेट लेना है। मुझे हर हफ्ते का कम से कम 5 आईडी का डायरेक्ट का मुझे टारगेट लेना है। ये कंसेप्ट पूरा डायरेक्ट पे डिपेंड है, और डायरेक्ट पे ही चलने वाला कंसेप्ट है। ये आप गांठ बांध लो अपने कानों में, अच्छे से आप समझ लो कि अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे तो आप यहाँ ना तो डायमंड बन सकते हैं, ना आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका हर हर हफ्ते का 5 आईडी का डायरेक्ट का टारगेट आपने नहीं लिया है, तो बता रहा हूं मैं आपको। अब डायरेक्ट डालने की जब बात आती है तो पहला ऑप्शन आता है हमें 140 से। अगर आप चाहें तो किसी व्यक्ति को अच्छे से
प्लान बता के, उसको कन्विंस करके, उसको जूम पर ला करके, उससे मेरे से बात करा के आप उससे बात कराएं और उससे बोलें कि भाई 13,000 रुपया आपको हर महीने पूरे साल का एक बार का मेंबरशिप देना, पूरे साल की मेंबरशिप आपको लेना है। और मुझे नहीं लगता कि जब वो पूरे साल की मेंबरशिप लेगा और आप काम करेंगे तो उसको अगले साल की मेंबरशिप का $100 अपनी जेब से डालना पड़ेगा। वो उतनी इनकम उसकी हो सकती है अगर आप काम करेंगे तो। अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो उन लोगों की उतनी इनकम हो जाएगी कि वो अगले साल की जो $100 की मेंबरशिप है वो अपनी कमाई में से ही दे सकते हैं, उनको अपने घर से पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि इस सिस्टम में आने के लिए जिंदगी में एक ही बार 13,000 रुपए लगाने, जीवन में एक ही बार। उसके बाद हर साल आपको कमाना ही कमाना है, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। ये प्लान इस तरह से कैलकुलेट किया गया है और ये पूरा प्लान जो है ना ऐसे बनाया गया है कि आप जिस चीज का बटन दबाओगे, इसमें 3 बटन है, मैं आपको बताता हूँ। पहला बटन है डायरेक्ट सेल कमीशन का, फास्ट स्टार्ट कमीशन का एक पहला बटन है। अब पहले बटन का मतलब है कि आप अगर 2 लोगों को लाते हैं तो आपका $50 का पे आउट बनता है, और अगर किसी का नहीं बनता है तो मुझे बताओ। अगर किसी ने 2 आईडी डायरेक्ट डाली हो और आज तक उसका पेमेंट नहीं बना हो, वो मुझे बताए। ऐसा कोई इस दुनिया में व्यक्ति नहीं है कि लिवगुड में कोई ये कह दे कि मैंने 2 आईडी डाली थी और मुझे पैसा नहीं आया। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। उसके बाद में आपकी जो टीम बनती है, जो काम आप करेंगे, अगर आपकी टीम आपको देख करके ऐसा काम नहीं कर रही है तो आप मान के चलिए कि वो टीम आपकी किसी काम की नहीं है। हो सकता है 10 में से 5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको देख करके आप जैसा ही काम करेंगे, क्योंकि ये नेचर का नियम है कि जैसे आप होते हैं वैसे ही आपकी धीरे धीरे, चूंकि माहौल जब होता है, आज हम जितना भी ग्रोथ कर रहे हैं ये माहौल की वजह से हो रहा है। हमारा डेली 8 बजे जूम होता है, माहौल की वजह से ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अब हम इस माहौल को और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी 1 साल में 1 मिलियन मेंबर बना सकती है। तो आप सोचिए कि कंपनी उस पर $1 कमाती है तो कंपनी की इनकम एक महीने में $1 मिलियन की हो गई। तो ये जो कंपनी है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको आप एक मशीन की तरह समझ लो कि आपने $140 में एक मशीन खरीदी है। अब इस मशीन से आप कितना पैसा बना सकते हो ये आपके हाथ में, कंपनी के हाथ में नहीं है, क्योंकि कंपनी ने तो वहां सॉफ्टवेयर बना दिया कि इतना डालोगे इतना मिलेगा। दूसरी इनकम आपकी मैट्रिक्स की आती है। तो मैट्रिक्स में आपको ये लगता है कि मैं डायरेक्ट नहीं डालूं और मेरे अपलाइन से अगर डायरेक्ट आ जाएगा तो उससे मुझे कमीशन मिल जाएगा। मान लेता हूं मिल जाएगा। अगर 40 लोग होंगे तो $10 मिलेगा और 400 होंगे तो $100 मिलेगा। क्या $100 में आपका पेट भर जाएगा? क्या 400 लोग आपके एक महीने में आ जाएंगे? क्या 400 लोग, एक अकेला आदमी जब काम करेगा तो क्या 400 लोग 2 महीने में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। हम सब मिलकर के और एक छोटा सा हम टारगेट लें कि हम सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाएं। अभी जब 26 तारीख को नवंबर में प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं डायमंड नहीं हूं और मैं आपको ये भाषण दे रहा हूं तो आप गलत फहमी में हैं। मैं अगर डायमंड नहीं हूं फिर भी मैं आपको वो चीजें बता सकता हूं जो आपको नहीं आती हैं, ठीक है? इसलिए मैं आपके साथ हूं। और मैं फेलियर क्यों, मेरे अपने निजी कारण भी हैं। क्योंकि हो सकता है कि मैंने किसी को बताया, अगर आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं मेरी बातचीत से तो हो सकता है कोई दूसरा भी नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा अगर हो रहा है तो मैं ये काम छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। मैं हर बार वो कोशिश करूंगा, मैं रोज वो कोशिश करूंगा कि एक ना एक दिन तो मेरे साथ बंदा जुड़ेगा। तो मैंने वहां ये देखा कि राहुल शर्मा जी डायमंड है इस सिस्टम के अंदर, लेकिन राहुल शर्मा जी का जो अपलाइन है वो जो हॉल था उसके लास्ट वाली रो में बैठे हुए थे, वो डायमंड नहीं है। मुझे लगता है वो या तो सिल्वर होंगे या गोल्ड होंगे। तो ये जो राहुल शर्मा ये डायमंड कैसे हो गया? यानी उसका अपलाइन तो अभी सिल्वर ही है। तो अगर उसका अपलाइन सिल्वर है तो राहुल शर्मा को डायमंड नहीं होना चाहिए। तो आपको सभी को 27 लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि टीसी शर्मा अगर गोल्ड है और आप ये मानते हो कि यार इस व्यक्ति के साथ काम करके हम जो है डायमंड नहीं बन सकते, तो आप मुझे बता देना। मैं आपका जो है, अगर कंपनी ऑफिशियली वो चाहती है तो मैं आपको रिलीज कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी व्यक्ति को मुझसे आपत्ति हो या मेरे व्यवहार से या मेरे काम से वो खुश नहीं है तो वो दूसरी टीम में जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है इस चीज का। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को अगर मेरे से सीखने की जरूरत है तो आप हर वो छोटी छोटी बात सीखो, क्योंकि 8 बजे के जूम में पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग बैठते हैं सारे लोग कुछ ना कुछ सीख करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी टीम आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? इसका मतलब यह है कि कमी मेरे अंदर भी है और कमी मेरी टीम के अंदर भी है। तो आज से ये डिसाइड किया गया है
कि 3 बजे मेरा हफ्ते में 3 बार जूम होगा, ठीक है। हफ्ते में 3 बार मेरा जूम होगा। आपको डेट में आपको दिन में निर्धारित कर दूंगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन आपको 3 बजे उस दिन आपको जूम को लॉग इन करना है। उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें पूरे प्लान की आपको नॉलेज दूंगा। आपको मैं सोशल मीडिया की, एक दिन मैं सोशल मीडिया की पूरी नॉलेज दूंगा और एक दिन मैं आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगा। तो ऐसे करके मैंने इस पूरे प्लान को कंबाइंड डिजाइन किया है हफ्ते में 3 दिन का। तो क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि मैं अभी मेरे जो डायरेक्ट लीडर्स हैं मैं उनको बोल बोल के थक गया कि भाई आप अपनी टीम को लाओ, बैठा लो, टीम के साथ डिस्कस, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक चीजों को शेयर नहीं करेंगे, और मैं एक एक व्यक्ति को ऐसा बना दूंगा जिस तरह से आज मैं जूम ले रहा हूं ना, हर व्यक्ति को मैं जूम लेना सिखा दूंगा यहाँ पर। उसके अंदर की जो झिझक है, उसके अंदर की जो चीजें हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ हर व्यक्ति के अंदर मेरे से कहीं ज्यादा योग्यता है। आप सभी लोग मेरे से ज्यादा योग्य हैं, लेकिन आपके अंदर की जो ताकत है ना, आपके अंदर की जो जो चीजें हैं, उनको मैं निकाल के लाऊंगा। क्योंकि कल जयेश जी ने मुझे हिला दिया, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और कहीं ना कहीं जयेश जी को इतने टाइम के बाद अगर भेजा गया है तो उस परमात्मा ने भेजा है। मैं तो उन परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ कि जयेश जी को कल एक सद्बुद्धि दी और उन्होंने मुझसे बात किया, और हम लोगों ने 2:30 बजे तक फोन पे बात किया और हमने ये डिसाइड किया कि हमें ये करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आप डायरी और पेन लेके बैठो और अपना गोल आप डिसाइड करो, क्योंकि अगर आपने उस गोल को पूरा नहीं किया तो आपको अपने से ही खिन्नता होने लगे, ये महसूस करना आप। अगर आपने 4 आईडी का एक हफ्ते का 5 आईडी का अगर टारगेट लिया है तो 5 का मतलब होता है $125, यानी $125 का पे आउट अगर आपका बनता है तो महीने में आपके 4 पे आउट बनते हैं, यानी कि हफ्ते का 125, $250 और $500 का आपका पे आउट बनता है। तो लगभग आप 45,000 48,000 रुपए कमाया आपने, महीने का 50,000 मान लीजिए। तो आज अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो ये आप किसी की रहमत से नहीं कमा रहे हैं, यानी आपकी टीम का इसमें कोई योगदान नहीं है, आप अकेले काम कर रहे हैं। और हफ्ते में अगर 4 लोगों को भी हम ज्वाइन नहीं करा सकते हैं तो हमें लिवगुड में फिर बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है और हम जा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि लिवगुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने 5 साल में डायमंड क्वालिफाई किया ना तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 5 महीने में, 6 महीने, बल्कि मैं तो अभी लास्ट टू लास्ट ये कहना चाहूंगा कि आज 28 लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, वो अपना अंतिम टारगेट ले ले दिसंबर 2024, अंतिम टारगेट। हो सकता है मिड का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट टू लास्ट बोलूंगा कि आप फिर लिवगुड छोड़ देना 2024 के बाद, फिर कोई मतलब नहीं है लिवगुड करने का अगर आप 1 साल में भी डायमंड नहीं बनते हैं। और आज मैं डायमंड की ऐसी कैलकुलेशन बताऊंगा जो आपने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने इसीलिए आज ये जूम ऑर्गेनाइज किया है। अगर वो काम भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। मैंने कल जयेश जी को एक ही बात बोली कि सर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप दोबारा आके लिवगुड करें, मैं ये कहूंगा कि आप अभी कौन सी कंपनी कर रहे हैं, आप पहले वो बताएं। तो इन्होंने बोला कि सर मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहा हूँ मलेशिया की। और बताना चाहूंगा कि जयेश जी सीनियर मैनेजर रहे हैं अपने इसके अंदर, फॉरएवर के अंदर। तो हमारी उनकी विचार मिले और मैंने उनको एक ही बात बोली कि सर आप मुझे एक बात बताओ कि मैं चाहे फॉरएवर करूं, चाहे मैं आप जो कंपनी कर रहे हैं वो करूं, तो क्या मुझे वहां पर प्रोडक्ट बेचना होगा कि नहीं बेचना होगा? बोले सर बेचना पड़ेगा। जब मुझे प्रोडक्ट ही बेचना है और प्रोडक्ट बेच के ही पैसा कमाना है तो मुझे लिवगुड क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे प्रोडक्ट भी नहीं बेचना है। तो आज मिनिमम मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5,000 से लेके और 2.5 लाख रुपए तक के प्लान चल रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर कैंगन वाटर में जाओगे तो मिनिमम 2.5 लाख रुपए लगा के, जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा आप उस काम को बेहतर नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए कैंगन नहीं किया, मैंने हीली नहीं किया, जो ये भाई साहब बता रहे हैं 32,000 का वो नहीं किया। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं फॉरएवर भी करोगे तो कम से कम 2 सीसी करना पड़ेगा, 25 से 30,000 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे और वो प्रोडक्ट आपको या तो खाने पड़ेंगे या बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो मार्केट इतना बड़ा है। और आप इन्वेस्टमेंट वालों की अगर बात करते हैं तो आप मुझे बताइए कि मैं आज आपसे ना हर कंपनी से कंपेयर करना चाहता हूं इसको, लिवगुड को। आपको 1,000 रुपए हर महीने देने में इतना टेंशन होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है मुझे ये बताइए आप।
यानी आप जो 1,000 रुपए दे रहे हैं, उस 1,000 रुपए में से कंपनी आपके ऊपर बैठे हुए लोगों को 2.5% देती है। तो जब आपके पैसे में से किसी को जाएगा, तो जब आपके नीचे लोग आएंगे तो उनका पैसा भी तो आपके पास आएगा ना। तो क्या हमें अपना योगदान नहीं देना चाहिए? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि यार हम 1,000 बिना सोचे, आप तो ये सोचो कि मैं हर महीने डोनेट कर रहा हूं 1,000 रुपए, और ये डोनेशन आप डेली का अगर मैं बात करूं तो 20 रुपए से लेके और 250 रुपए तक गरीब से और अमीर, गरीब से लेके अमीर आदमी भी अपना पर्सनल खर्चा करता है। मिनिमम 20 रुपए और मैक्सिमम 250 से 300 और 2,500 भी कर लेते हैं लोग। बड़े बड़े जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, एक एक दिन में 5-5 हजार भी अपने ऊपर खर्च करते हैं। अपने ऊपर मीन्स आप सिगरेट भी पीते होंगे, आप चाय भी पीते होंगे, आप मसाला भी खाते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने खर्चे होते हैं। अगर 2 मसाले खाए तो 20 रुपया और 2 सिगरेट पिए तो 20 रुपया, और मान लो कोई पड़ोसी आ गया तो उसके साथ बैठ गए तो चाय भी पी लिया, तो 50 से 60 रुपए हमारे डेली के खर्च होते हैं। अगर कहीं मंदिर गए तो वहां भी दान कर दिया, कोई भिखारी मिल गया उसको दे दिया, कोई ट्रांसलेटर मिल गया उसको दे दिया, तो हमारा 50 से 100 रुपए का डेली का खर्चा, आपको उसी खर्चे में से बचाना है पैसा। आप जहां 4 चाय पीते हैं वहां 2 चाय कर दो, आपके 20 रुपए बच जाएंगे। जहां 4 सिगरेट पीते हैं वहां 1 सिगरेट पी लो, 30 रुपए बच जाएंगे। हमारा 30 रुपए पर डे का खर्चा है लिववुड का। मैं बताना चाहूंगा कि इतनी भयानक स्थिति आने वाली है कि मैंने पिछले एक जूम में बताया था कि 48% युवाओं ने लोन ले रखा है, पर्सनल लोन भारत के अंदर 48% लोगों ने। और आप मुझे बताइए कि 48% जो यूथ है उसने लोन क्यों लिया है? इसका मतलब वो मैनेज नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। जो जो ईएमआई का मकड़ जाल है ना, मैं उस पर भी एक जूम लेने वाला हूं, लेकिन ये सारी चीजें मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूं। आज इस जूम में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इतना शुद्ध नहीं है जिसके पास में लोन की लायबिलिटी नहीं हो। हर व्यक्ति के पास लोन की लायबिलिटी है, हर व्यक्ति परेशान है और उस ईएमआई को वो नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अगर मैं ये मानता हूं कि आप किसी भी माध्यम से अगर 40 से 50 हजार रुपए कमाते हैं तो आपकी ईएमआई का बोझ इतना है कि आपके घर के खर्चे नहीं चल पाते हैं। ठीक है, आपको हर महीने किसी न किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेना ही पड़ता है। यही जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। तो क्या इस जिंदगी से, क्या इस दर्द भरी जिंदगी से बाहर आना चाहते हो? अगर वास्तव में इससे निकलना चाहते हो ईएमआई के मकड़ जाल से, तो लिवगुड ही आपको निकाल सकता है। और सबसे बढ़िया टूल बताता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति से उम्मीद करते हो कि भैया आप मुझे 5,000 रुपए उधार दे दो, यही उम्मीद लेके जाते हो ना किसी व्यक्ति के पास, वो आपको उधार नहीं देगा। क्योंकि आज का माहौल इतना खराब हो चुका है कि कोई किसी की मदद करना ही नहीं चाहता है। हर आदमी अपने, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स कम नहीं है उसके पास में, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा और बता भी नहीं पा रहा है। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। तो आप एक प्रोजेक्ट लेके जाओ कि भैया ये 4600 रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें आप पैसे लगाओ और हर महीने आपकी जो ईएमआई आ रही है ना, मान लो आपकी 20,000 की ईएमआई है, तो अब आप एक काम करो, अब आपका जो वजन है ना 20,000 रुपए का, उसमें 1,000 का और ऐड कर दो। आप सीधा बोलो, आप 1,000 रुपए उसमें और ऐड कर दो, 21,000 रुपए आप मान के चलो कि आपको अब हर महीने 21,000 रुपए देना है। आप जो भी कमा रहे हैं, जहां से भी कमा रहे हैं, और लिवगुड भी आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। तो आपको ये 2 साल तक भरना है, नेगेटिव से नेगेटिव 2 साल तक। आप उसको पहले दिन ही क्लियर कर दो कि अगर आप यहाँ कोई काम नहीं भी करेंगे ना, तो भी आपको 2 साल तक भरना ही है आंख मीच के। यानी 24,000 रुपए वो 2 साल में देता है। तो अब उसके 24,000 रुपए को रिकवर कराना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो व्यक्ति उस व्यक्ति को लेके आया है सिस्टम के अंदर। अगर वो व्यक्ति 1 साल के अंदर उसका $100 भी रिकवर कराता है ना, और रिकवर कराना आपके हाथ में, लिवगुड आपको नहीं देने वाला। क्योंकि लिवगुड ने तो ऐसा प्लान बना दिया है कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, चाहे वो मैट्रिक्स में हो, चाहे वो फास्ट स्टार्ट कमीशन में हो, चाहे वो मैचिंग बोनस में। अभी मैं प्रोडक्ट की बात ही नहीं करूंगा, सिर्फ 3 इनकम की बात करूंगा यहाँ। और आपको ये सारी इनकम, सारा प्लान ऐसा कंठस्थ याद करवा दूंगा धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं जूम लूंगा, एक एक बंदे को मैं अभी जूम पे लाऊंगा, उनसे प्रेजेंटेशन करवाने वाला हूँ। क्योंकि मैं अकेला कितना मेहनत करूंगा, मैं कितना जूम लूंगा, विनोद जी कितना जूम लेंगे, दिनेश जी कितने जूम लेंगे, हमको अपने बराबर के साथियों को तैयार करना पड़ेगा। हमको ऐसे राइट हैंड तैयार करने के, आज अगर टीएफबी ग्रुप की बात करता हूं तो वहां पर अगर मोहित जी अगर 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उन्होंने रियल में मेहनत की है। आप उनकी उनकी मेहनत को देखिए। आप, क्या आप उतनी मेहनत करते हैं? क्या हम उतनी मेहनत करते हैं? और हम उम्मीद करते हैं कि यार हमारा भी इतना बड़ा चेक बने, तो कैसे बनेगा आप मुझे बताओ, हाउ इट पॉसिबल? तो
हमें हकीकत में जीना पड़ेगा सर। हमें हमें हवा हवाई बातें नहीं करना है, हमको बिल्कुल धरातल पे बात करनी होगी। मैं अजय मीणा जी की अगर बात करता हूँ, जयपुर से हैं, अब वो जब भी मुझे बुलाते हैं, आप कोई भी व्यक्ति मुझे ये बता दे कि क्या मैंने कभी फोन पे बात नहीं किया, क्या मैंने फिजिकल कोशिश नहीं करी। आप लोग कितना मेरे से संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि आपके पास जो लीडर है, वो लीडर हमें एक सही रास्ते पे लेके जा सकता है कि नहीं? या मुझे हैंड रेस करके बताए कितने लोग मुझे पसंद करते हैं और कितने लोग ना पसंद करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि लिव गुड कब तक चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि लिव गुड ता जिंदगी चलेगा। आप और हम रहें ना रहें, लेकिन लिव गुड चलेगा। अब उसमें अगर हम साल 2 साल में कोई रैंक अचीव करेंगे तो उसके कोई मायने नहीं है यहाँ पे। अगर करना ही है तो 2-3 महीने में कर लो, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई जगह छू ली, मान लो आपने डायमंड की वो जो रैंक छू लिया, तो आप सोच नहीं सकते कि मैं ये कह रहा हूं जयेश जी को मैं डायमंड बनाऊंगा 3 महीने में। मैं डायमंड बनूं ना बनूं, दिनेश जी को मैं डायमंड बनाऊंगा, विनोद जी को मैं डायमंड बनाऊंगा, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि मैं क्रिएटर हूं। मैंने क्रिएट किया, मैंने किसी डायमंड को बनाया, और वो डायमंड खड़े होके ये बोलेगा कि आज मैं डायमंड हूं तो शर्मा जी ने इतनी मेहनत की, मुझे इतना गाइड किया, उनकी वजह से। तो आप मुझे वजह मान के ही मेरे साथ काम कर लो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं डायमंड नहीं हूं तो मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास नॉलेज नहीं, क्या नहीं है आप बताओ। मैं क्या आपको ऐसी चीज समझाऊं? लिववुड की एक एक चीज मुझे पता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। मैं यहां तक आपको बता दूं कि अभी कंपनी ने जो $60,000 का जो प्राइस निकाला है ना, ये क्यों निकाला मुझे ये भी पता है। ये इसलिए निकाला कि कंपनी का एवरेज चल रहा था 30,000 लोगों का, मेंबर्स का, हर हफ्ते का। तो कंपनी ने देखा कि 13 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है और दिसंबर में हमारा ये मंथ क्लोज होगा, तो हमें पूरे हफ्ते के हिसाब से मैं देखता हूं तो 1,20,000 लोगों की जरूरत है। मतलब 30 नवंबर को हम लोग थे 8,80,000। तो उसके बाद कंपनी ने ये ड्रॉ निकाल दिया, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि देखो कंपनी कितनी स्मार्ट है कि उसके पास जो 1,20,000 लोग 31 तारीख तक आने थे, उनको वो चाहिए 13 तारीख तक। और 13 तारीख तक क्यों चाहिए? क्योंकि दुनिया में अगर हमें सिर उठा के जीना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर हमें अलग पहचान बनानी है तो कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी चाहती तो $100 के, 500 और $1,000 के भी रिवॉर्ड निकाल सकती थी, लेकिन कंपनी का नाम उसमें नहीं होता। $50,000 जब एक व्यक्ति के घर, अभी तो धमाका तब होगा जब ये किसी के क्रेडिट वॉलेट में ट्रांसफर होगा पैसा, जनवरी में। आप देखिएगा, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं कि जनवरी में $10,000 भी ट्रांसफर होगा और $45,000 भी ट्रांसफर होगा। तो वो जो ट्रांसफर हुआ अमाउंट है ना, ये पूरी दुनिया के जो लीडर्स है ना, उनको पता चलेगा कि यार एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने एक एफिलिएट को ड्रॉ में 45 लाख रुपया दिया है। और जिसके जाएगा तो सही किसी ना किसी के घर में, जिसके घर 45 लाख जाएगा, सोचो उसकी जिंदगी का वो दिन कैसा होगा, वो सीन कैसा होगा उसका। तो ये एक मुकद्दर की बात है। अब कंपनी ने देखा कि मुझे अगर $1 का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा $1,20,000 का प्रॉफिट था दिसंबर का, लेकिन उसमें से 50% यानी $60,000 कंपनी ने कहां डाल दिया? उसकी ग्रोथ के लिए डाल दिया। और ग्रोथ उनको चाहिए थी 13 तक ही। यानी आज की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो कुछ ही लोग कम है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज हम 1 मिलियन हो जाएं, क्योंकि आज हम 1 मिलियन होंगे तो हमारा प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। लिववुड का प्रभाव इतना पड़ेगा, आज मार्केट में जितनी कंपनियों के बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं आज आपको बता दूं मेरे बहुत बड़े बड़े लीडर्स से आजकल बातचीत हो रही है। तो आप लीडर्स को फोकस करो, आप सिंगल आईडी पे मत जाओ। लीडर्स देख रहे हैं और लीडर्स ये वॉच कर रहे हैं कि ये कंपनी कब बंद होगी, और हम और आप ये दुआ कर रहे हैं कि ये कंपनी कितना आगे जाएगी और हम सभी कितने बड़े बड़े पे आउट्स बनाएंगे, ये हम दुआ कर रहे हैं। और ये कंपनी बंद क्यों नहीं होगी, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं कि कंपनियां वही बंद होती हैं जिनकी देनदारी बढ़ती है, या जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आता है, वो अपना दुकान बंद करके चले जाते हैं। इसके पास न तो जरूरत से ज्यादा पैसा जा रहा है और न ही जरूरत से ज्यादा इनको पैसा बांटना पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरा प्लान है कैलकुलेटिव। और अगर इसके लीगलिटी की मैं बात करता हूं तो जैसे इन्होंने वेबसाइट पर जो प्लान दिया है ना, इस प्लान के हिसाब से हमें अधिकार है कि हम विदेश में या पूरी दुनिया में हम वेबसाइट के माध्यम से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, हम किसी भी कंट्री में रहें।
मैं 1 मिनट के लिए आपसे बोलना चाहूंगा कि आप इसकी लीगलिटी को भी समझो। अगर वेयर हाउस इंडिया में नहीं भी आता है तो भी आज कंपनी ने जो इंटरनेशनल पैक है ना, उस पे कुरियर चार्जेस फ्री कर दिए हैं, ठीक है, उस पे आपका कोई कस्टम भी नहीं लग रहा है। तो 89 यानी $90 में $140 का प्रोडक्ट आपके घर में आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? केवल एक ही अंतर आ रहा है कि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है कि वो प्रोडक्ट हमें हो सकता है 30 दिन में आए, हो सकता है 28 दिन में आए, हो सकता है 25 दिन में आए, हो सकता है कि वो 20 दिन में भी आ जाए, और DHL से आ रहा है। जर्मनी में कंपनी ने अपना वेयर हाउस सेटअप किया और सारा प्रोडक्ट वहीं से डिस्पैच हो रहा है। तो जब इंडिया में आपके घर में प्रोडक्ट आता है तो क्या वो 2 नंबर का आया? नहीं आया, वो 1 नंबर में आपके घर पे आया। आप गर्व से कहो। दूसरा, आप पे आउट्स की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया बैंक में ट्रांसफर का, आप बैंक में क्यों नहीं लेते हैं पैसा? इसका मतलब लालच आपके मन में है कि आप क्रेडिट वॉलेट में लेते हैं, क्योंकि बैंक में पैसा आता है लाइव रेट में। आप पैसा कंपनी को क्रेडिट कार्ड से पे क्यों नहीं करते हैं? आप क्रिप्टो से क्यों करते हैं? आप वॉलेट से क्यों करते हैं? ये ऑप्शन है, लेकिन जो बेसिक थीम है ना, ये बताओ आप। जो भी लीडर्स आपके सामने आर्गुमेंट करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उनको ये बताओ कि समय बदल चुका है, और बदले हुए समय के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो आप वहीं हैं, वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े हुए थे। क्योंकि जो आदमी अपने मन में ईगो रखता है ना, वो आदमी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। मेरे अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, मैं बिल्कुल आप जैसा हूं, और आप जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं और सबको आगे ले जाना चाहता हूं। ये मेरा उद्देश्य है। मैं बड़ा बनना नहीं चाहता, मैं आपको बड़ा बनाना चाहता हूं। अगर या तो ये है कि भाई जरूरत से ज्यादा आप लोगों को लग रहा है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूं और आप काम नहीं कर पा रहे, तो भी गलत है। मैं आपको हर चीज को सिखा रहा हूं, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कमी कहाँ हो रही है, मेरे को ये बताओ। या तो कमिटमेंट्स में कमी हो रही है कि हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे हैं। कमिटमेंट आप मुझसे भी करो और अपने आप से भी करो। चूंकि ये जो बिजनेस है, राहुल शर्मा ने ये कहा था, और मैंने वहां पे, अगर जो व्यक्ति गए हों 26 तारीख को, उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति ने इसको कंपनी समझा है ना, और जिस व्यक्ति ने सोचा कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, वो कभी सफल नहीं हो सकता। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी कंपनी है, ऑनरशिप जिस दिन आपने अपने मन में ले लिया ना, सारा खेल मन का है। आपके मन को ये मानना होगा कि ये मेरी कंपनी है, मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा स्टार्टअप है। सुबह घर से निकलूंगा और शाम तक मैं 2 आईडी लेके आऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। बस उसी दिन आप डायमंड हैं इस कंपनी में। तो कमिटमेंट आप अपने आप से करें। और अभी चूंकि यहाँ काफी लोग हैं, मैं 1-2 लोगों को शेयरिंग के लिए लूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपके जो कमिटमेंट्स हैं, आप सबके पास मेरे नंबर हैं, आप सभी लोग मुझे लिख के देंगे। और मेरा आपसे टारगेट क्या है, मैं आपसे 5 आईडी, और मैं भी करूंगा इस टारगेट को पूरा, और मैं भी आपको दिखाऊंगा, और आप भी उस काम को करेंगे, और आप भी इस बात को अपने जस्ट अपलाइन को बताएंगे कि सर मैंने 5 आईडी 1 हफ्ते में डाली है, $125 मैंने कमाया है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि आज लोग सिर्फ पैसे की वजह से टूट रहे हैं। जितने भी लोग अगर टूटे हैं ना, तो वो अपने अपने नजरिए की वजह से इससे क्विट किए हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करो, एक एक बंदा यहाँ वापस आने वाला है। अभी आप देखना, जनवरी में कंपनी बहुत बड़े अनाउंस करने वाली है। ये मुझे फील हो रहा है, अंदर से लग रहा है कि कंपनी बड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रही है। कंपनी ने बिजनेस फॉर होम में अपना मुकाम हासिल किया। जब मैंने ज्वाइन किया था 62 नंबर पे कंपनी ट्रेंड कर रही थी, आज 6 नंबर पे ट्रेंड कर रही है। मैंने हर चीज को देखा है मार्च से लेके अब तक। कंपनी आज नंबर 1 है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप देखते हैं तो नंबर 1 है। और वहां पर जितने भी लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं ना, टॉप टॉप क्लास के लीडर्स होते हैं, वो वहां पर उसके मेंबर होते हैं। तो इसको सब लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में अभी अपना कोई शेयर नहीं है लिक्विड का। अगर हम 30 से 40 हजार लोग हैं ना, तो आज 1 मिलियन का मतलब है कि 10 लाख लोग हैं जो अदर कंट्री से हैं। यानी हमारी कंट्री का कोई योगदान नहीं है आज लिक्विड के अंदर। तो हम इतना कंपनी पे अधिकार भी नहीं जमा सकते अपना कि साहब आप हमारे लिए काम करके दो। पहले हम 1-2 लाख मेंबर्स यहाँ से बना के देंगे, तब हम कंपनी से बात कर सकते हैं कि साहब अब हमें ये फैसिलिटी चाहिए। कंपनी बिल्कुल भी इलीगल जाना नहीं चाहती है। कंपनी ने बहुत खुल के बोला है कि हमें लीगल टीम हम हायर कर रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंपनी करेगी। चाहे 2 महीने में करे, चाहे 4 महीने में करे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उसकी जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है मुझे ये बताओ भाई। आपके पास जो पैसा आ रहा है वो नंबर 1 में आ रहा है, आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी नंबर 1 में आ रहा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है आपको?
किसी से अगर बात करना है तो उसको बोलो आप क्रेडिट कार्ड से पे करें और क्रेडिट कार्ड में आप या बैंक में अपना पे आउट ले लें। बात तो केवल जवाब देने की है ना, कि आप उसको सही जवाब दे पा रहे हैं। बार बार आपके सामने ये सवाल आएंगे, क्योंकि जो आदमी जिस चीज के बारे में जानता ही नहीं है तो वो तो सवाल करेगा। लेकिन आपको जूम से सीख करके, मुझसे बात करके उसके सवाल का जवाब देना है, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है अभी कुछ टाइम के बाद कंपनी सर्विस इंडस्ट्री में आ जाए, क्योंकि ताकत बनती है। और बता दूं 2024 में कंपनी का टारगेट है 2 से 5 मिलियन का। आप सोच नहीं सकते कि जिस दिन ये आपके देखते देखते, मेरे देखते देखते, और मैंने जब ज्वाइन किया था तो एक भी डायमंड नहीं था उस समय, लेकिन मेरे देखते देखते आज 60 डायमंड हो गए और मैं डायमंड नहीं बना, और 2 क्राउन डायमंड हो गए, और देखते देखते 1 मिलियन हो गए। उस समय 30-40 हजार लोग थे जब मैंने ज्वाइन किया था। तो मैं कहाँ देख रहा हूँ अपने आप को, मैं बहुत पीछे हूँ और दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। तो हमें बहुत तेज दौड़ना होगा, हमें तेज चलना पड़ेगा, हमें तेज दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने तो मेरा जो है डेडलाइन फिक्स कर लिया है। ये आपकी अपनी ड्यूटी है, मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, कोई कन्विंस नहीं करना चाहता। आपकी मर्जी है, आपको लिव गुड करना है करो, आपकी मर्जी है लिव गुड नहीं करना है बिल्कुल मत करो। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैं लिव गुड करूंगा, और आपको मेरे से जितना सहयोग चाहिए उतना सहयोग आप मेरे से ले सकते हैं, और उस सहयोग भी मैं करूंगा। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ टीएफबी ग्रुप, हम सब टीएफबी ग्रुप में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप मेरे पर्सनल ग्रुप की मीटिंग है। यानी ये सारे जितने भी लोग हैं ये मेरे मतलब मेरे वहीं से, मेरे उससे निकलते हैं, पूरी चेन में आते हैं, पूरे सिस्टम में आते हैं, मेरे नेटवर्क में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे नेटवर्क के लोगों को मैं और तराश करके और आगे तक लेके जाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और 3 दिन मेरे जूम होंगे और यही टाइम होगा 3 बजे से लेके 4 बजे तक का, और उसका मैं आपको प्री इंटीमेट कर दूंगा। आप जो है उसमें अटेंड करें। पहले जो स्टार्टिंग के 3-4 जूम हैं उनमें हम ट्रेनिंग्स का रखेंगे, कुछ नए फ्रेशर्स को नहीं बुलाएंगे, और जिस दिन मेरा जूम फ्रेशर्स के लिए होगा उस दिन आप फ्रेशर्स को भी बुला सकते हैं। मैं इस जूम को 3 बजे वाले जूम को ना 500 तक लेके जाना चाहता हूँ। कौन कौन लोग ये चाहते हैं कि ये जूम जो हमारा जो 8 बजे वाला जूम है ना, उसके बराबर के लेवल पर हम लोग इस जूम को पहुंचा दें, और हमारी इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दें कि यहाँ पर हमको 1000-5000 लोग हमारे इस जूम में आए। मैं ये हौसला देता हूँ आपको, मैं ये ताकत देता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं आपको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करूंगा। ये सारी चीजें मेरे पास, एक एक चीजें, एक एक सवाल का जवाब है। आप बिठा लो तो सही मेरे साथ, लोगों को कनेक्ट तो करो आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो जयेश जी को इनवाइट करूंगा फिर दोबारा से, कि अभी जितना भी हमने अभी डिस्कशन किया है तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें 2 से 3 मिनट। उसके बाद फिर मैं 2-3 लीडर्स को यहाँ पर लूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग, आपके 1-2 क्वेश्चन रहेंगे तो मैं लेकर के फिर जूम की समाप्ति की तरफ जाएंगे। जी जयेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। 1 मिनट, आप एक बार हैंड रेस कर दीजिए, आपका कहीं नीचे दिखाई दे रहा है। एक मिनट। हाँ जय जोशी जी। जी सर, मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ जी, नमस्कार सर। जी जी नमस्ते सर। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज का जो मीटिंग जो आपने रखा ना, तो उसका मेन जो हेतु था कि $40 और ये $10-10 हमको क्यों देना चाहिए। तो एक उसके लिए आपको अभी और एक सेशन लेना पड़ेगा, और लाइव क्यों करना चाहिए दूसरे कंपनी से, जो कल हमारी चर्चा हुई थी। तो अभी वो बता दीजिए ताकि ये जितने भी लोग आए हैं अभी जूम पे, तो वो लोगों का एक क्वेरी सोल्व हो जाए कि नहीं हमको यहीं पे रहना है और यहीं पे काम करना है। ठीक है, डन। तो मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल किया जयेश जी ने। आपको बताना चाहूंगा कि लिव गुड बाकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और आपके क्रिप्टो से अलग क्यों है। पहले बताना चाहूंगा कि एक तो लिव गुड में $140 ईयरली मेंबरशिप और $50 पहले महीने की मेंबरशिप मिलाकर के जो अमाउंट बनता है, इससे ज्यादा डालने की यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। मतलब आप डाल ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो $40 आप कंपनी को देते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए एक एसोसिएशन है, यानी आप एसोसिएट हो गए।
अब अगर आपने पहले महीने का $10 दिया, मिला के $50 हो गया, तो आपका ये एक ज्वाइनिंग अमाउंट मान लीजिए आप। और सिस्टम जो प्लान पूरा बनाया गया है वो इसी अमाउंट पर डिजाइन किया गया है। पहली बात तो ये समझ लें आप। अब मान लीजिए आपने 2 महीने बाद मेंबरशिप नहीं भरा, या मान लो अगले महीने नहीं भरा, तो आप केवल उस महीने इस कंपनी से बाहर हैं, लेकिन आप कंपनी के साथ हैं, यानी कंपनी से जो रिलेशनशिप है आपका वो जीवन भर का है। अब $10 का मतलब होता है कि हमें हर महीने $10 देना है ताकि हम उस महीने एक्टिव रहें। आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने $10 नहीं भरा, यानी आप एक्टिव नहीं है सब्सक्रिप्शन, तो आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वो प्रोडक्ट भी आपको रिटेल प्राइस पर ही मिलेगा, मेंबरशिप प्राइस पर नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रोडक्ट रिटेल प्राइस पर ना लेके मेंबरशिप प्राइस पर लेना है, तो आपको उस महीने $10 से एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू एक्टिव हैं, और कंटिन्यू एक्टिव रहने से फायदा ये होता है कि हमारे अप्लायंस से जो ऊपर से आइडिया आती है वो हमारे मैट्रिक्स में आ जाती है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि नेक्स्ट मंथ, जैसे इस महीने आपके मैट्रिक्स में मान लो 40 लोग हैं, और अगले महीने आप मेंबरशिप डालना भूल गए, एक्टिव करना अपनी आईडी को, तो वो 40 लोग वहां से स्किप हो जाएंगे। तो यानी आपको नुकसान कोई बड़ा नहीं है, केवल उन 40 लोगों का नुकसान है, और आप फिर दोबारा से अपनी आईडी में $10 डाल के और आप एक्टिव हो सकते हैं। तो ये इसका बेसिक प्लान है। अगर आपको ईयरली मेंबरशिप लेना है तो आप $100 दे सकते हैं, अगर मंथली मेंबरशिप लेना है तो $10 दे सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम ये ऐसा मानते हैं कि आज मैंने किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया, मान लो जैसे मैंने 5,000 रुपए का कोई प्लान है, ठीक है। अब 5,000 रुपए के प्लान में मुझे क्या मिलता है, कंपनी मुझे प्रोडक्ट देती है, 5,000 रुपए के प्रोडक्ट दे देती है वर्थ के। अब आपको भी पता है कि वो 5,000 के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लगभग 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि उस कंपनी को उसमें से 4,000 रुपए में से ही अपने प्लान में पैसा बांटना पड़ता है। आर यू एग्री विद मी? जो 5,000 के प्रोडक्ट दिए हैं आपको, उनमें से उनकी जो वैल्यू है वो 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। 4,000 का पैसा उनको बांटना पड़ता है प्लान में। अब वो कैसे बढ़ता है कि पहले तो डायरेक्ट कमीशन बढ़ता है लगभग 10% के आसपास। अगर बाइनरी प्लान है तो 10% की बाइनरी जाती है, और जो आप यहाँ पर मैचिंग बोनस देखते हैं वहां पर वो मेंटरिंग बोनस के नाम से होता है। तो मेंटरिंग बोनस होता है कि जो डायरेक्ट आपका है वो जितना कमाता है उसका 10% आपको मिलता है। तो मान लीजिए मैंने 2 लोगों को वहां पर ज्वाइन करवाया 5-5 हजार से, तो मुझे 10% तो मैचिंग बोनस का मिला बाइनरी का, और 10% मुझे डायरेक्ट मिला। तो तीनों मतलब 10-10% तो डायरेक्ट मिला 1,000 रुपए, और 500 रुपए मुझे मैचिंग बोनस का मिला, यानी बाइनरी का। तो 1,500 रुपए आपने कमाया, और 1,000 रुपए के प्रोडक्ट मान लो आप, ठीक है। तो आपको वहां से 2,500 रुपए की रिकवरी हुई 2 आईडी डालने पर, यानी 5-5 हजार की 2 आईडी डालने पर आपको रिकवर होते हैं 2,500 रुपए। छोटा से मैंने एक आइडिया दिया प्लान का। अब हम लिवगुड में आ जाते हैं कि लिवगुड में जब आप 2 आईडी डालते हो तो यहाँ पर आपको उन दोनों आईडी पर 2,500 हजार यानी कि 2,300 रुपए मिलते हैं। यहाँ पर आपको पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। अब मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको आगे पैसा कब आएगा? क्या आप बैठे रहेंगे वहां तो भी आएगा? क्या आपको वहां पर नीचे जो लोग डाले हैं, जो हमने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए, वो काम करेंगे या नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा? अगर वो काम करेंगे, प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं बिकेगा तो नहीं आएगा। दूसरी उनकी कंडीशन होती है कि आपको मिनिमम इतने अमाउंट की परचेजिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप इतने अमाउंट से परचेजिंग नहीं करोगे, चाहे आप फॉरएवर में चले जाओ, चाहे हर्बल लाइफ में चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपके पे आउट को लेने के लिए आपकी अपनी आईडी पर परचेजिंग कंपलसरी है। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वो उस महीने का पे आउट भी नहीं मिलता है। तो लिवगुड में आप ऐसे मान लीजिए कि जो आप $10 यहाँ पे हर महीने दे रहे हैं, क्योंकि 40 तो एक ही बार देना है, तो ना तो आपको प्रोडक्ट खरीदना है यहाँ पर, ना ही प्रोडक्ट बेचना है। तो जब आप प्रोडक्ट खरीदने और बेचने के सिस्टम में है ही नहीं, और आप सिर्फ पैसे बनाने के सिस्टम में है, तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट के लोगों को भी ला सकते हो, आप प्रोडक्ट बेस के लोगों को भी ला सकते हो, आप क्रिप्टो के लोगों को भी ला सकते हो। उनको आपको खाली इतना दिखाना है कि भाई मैं खड़ा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तेरे को टेंशन नहीं है, तू तो बस तेरा आईडी एक्टिवेट कर। और साल भर से कम का आईडी एक्टिवेट करवाना नहीं है अपने को, पूरे साल का, क्योंकि $50 देने के बाद 2 महीने अगर उसको कुछ नहीं आता है तो वो टूट जाता है साल भर तक। लेकिन आप ये कमिटमेंट करो कि यार आप काम करेंगे, आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करेंगे। तो जब आपकी हफ्ते में 5 लोगों की डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग होगी, उसके नीचे मैट्रिक्स में लोग आएंगे,
तो जब मैट्रिक्स में आएंगे तो उसका मैट्रिक्स का कमीशन बनेगा। आप 6 महीने बाद उसको बोलना कि भाई तूने कुछ नहीं किया, ये $50 का, $60 का, $100 का तेरा पे आउट बना है। तो आप सोच नहीं सकते कि उसके बाद वो आदमी 100% आपके साथ काम करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि जब मेरे बिना काम किए पैसा आ सकता है तो अगर मैं काम करूंगा तो पैसा क्यों नहीं आएगा। ये लिवगुड वो कंपनी है कि यहाँ पर आप अगर काम नहीं भी करते हैं ना तो भी पैसा आता है, लेकिन 2 लोगों में से एक को काम करना पड़ेगा। मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि मेरा परिवार है, मेरे परिवार में हम 2 लोग हैं, मैं हूं और एक मेरा बेटा है। या तो मैं काम करूंगा तो घर का खर्चा चलेगा, या बेटा काम करेगा तो घर का खर्चा चलेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर हम दोनों ही काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च नहीं चलेगा। यानी पैसा कमाना 2 में से एक को कंपलसरी है, एक को काम करना बहुत कंपलसरी है। तो आप अपने आप से पूछो कि क्या आप काम करना चाहते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया तो उसका फल आपको ही मिलने वाला है, डायरेक्ट के रूप में भी और मैचिंग बोनस के रूप में भी। आपकी टीम को तो केवल उससे मैट्रिक्स कमीशन में जब वो नीचे जाएंगे तब उनको 2.5% मिलेगा। मुझे लगता है जयेश जी यही सब कहलवाना चाहते थे, सुनना चाहते थे जो मैंने बताया है। हाँ जी सर, राइट राइट सर। तो और इजी तरीके से बिजनेस करने के लिए और क्या करना चाहिए, वो जो आपने जो सिखाया था जी। तो एक तो आपको डायमंड बनना है तो इसका एक शॉर्टकट में बताता हूं कि कंपनी का जो रूल है वो 2 रूल है। पहला रूल है कि 3 लोग हमारे प्लेटिनियम क्वालिफाई हों 3 लाइन से, और वो तीनों लाइन में जरूरी नहीं कि वो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ही हों। मान लीजिए दिनेश जी मेरे डायरेक्ट हैं और दिनेश जी के नीचे जयेश जी हैं, ये हो गए साहब प्लेटिनियम, तो मेरी उस लाइन से एक प्लेटिनियम काउंट हो जाएगा। टीम ट्री के अंदर चाहिए, वहां लिखा हुआ है कि टीम ट्री के अंदर एक आपका प्लेटिनियम होना चाहिए। अगर 3 लाइन में 3 प्लेटिनियम होते हैं और टोटल 2500 लोग होते हैं तो आप डायमंड हो गए, पहला। दूसरा रूल ये कहता है कि कंपनी का सॉफ्टवेयर एक लाइन में से केवल 500 लोगों को ही कैलकुलेट करेगा। 500 से ज्यादा अगर होंगे तो उस लाइन में वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं कि मान लो जयेश जी डायमंड बनते हैं और दिनेश जी ऊपर बैठे हूं, तो दिनेश जी को और मुझे एक लाइन में सिर्फ 500 लोग ही काउंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायमंड बनने के लिए हमें कम से कम 5 लाइन से 500 लोगों का टीम बनाना होगा, तब हम डायमंड बनेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलता हूं जो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपने ठान लिया तो। आप एक काम करो, जो मैंने टारगेट दिया है 5 लोगों को डायरेक्ट डालने का, तो आपकी एक महीने में 20 आईडी डलती है। तो 20 आईडी का पहले तो फायदा ये मिला कि आपको जो है $125 यानी कि $500 का आपका पे आउट बना। तो जब आप पे आउट को लेके जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना देखने का नजरिया होता है, कोई कंपनी को देख के प्रभावित होता है, कोई प्लान को देख के होता है, कोई आपके पे आउट को देख के होता है, कोई आपके काम को देख के होता है। तो आपके पास सारी चीजें मजबूती के साथ रहेंगी। आपने काम भी किया वो भी दिखेगा, आपका पे आउट बना वो भी दिखेगा, पे आउट टाइम से आया वो भी दिखेगा, कंपनी भी दिखेगी, और जो स्पिल ओवर आया वो भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा उसको। तो आप मान के चलिएगा कि वो आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ काम करेगा। तो जब हम एक महीने में मान लीजिए 20 लोगों को लाते हैं तो 3 महीने में हमारे पास होते हैं 40 और 60 लोग। 5 महीने में मान लीजिए या 6 महीने में मान लीजिए 120 लोग होते हैं। 5 महीने में आपके पास होते हैं 100 लोग। ये 100 लोग मुझे डायरेक्ट चाहिए आपसे। अगर आप 6-7 महीने का टारगेट लेते हैं तो 100 लोग जब आप डायरेक्ट कर लेंगे, ये आपके ऊपर है, आप हफ्ते में 10 लोगों को डायरेक्ट करो या 5 को करो। अगर 10 को करेंगे तो 2.5 महीने में हो जाएगा, और अगर 5 को करेंगे तो 5 महीने में होगा। उसके बाद में आपको केवल उन 100 लोगों को ये बताना है कि भाई आपको एक महीने में 50,000 रुपए कमाना है क्या? तो बोलता है कमाना है। तो आप उसको बोलो केवल 25 लोगों को आप डायरेक्ट मारो, क्योंकि आप जब 100 लोगों को डायरेक्ट करते हो ना तो वो बंदा 25 को कर सकता है, क्योंकि उसको आपने ये प्रूफ कर दिया कि मैंने 100 लोगों को डायरेक्ट किया है। तो वो देखेगा कि यार आपने 5 लोगों को डायरेक्ट किया और आप मेरे से 25 के लिए बोल रहे हो, तो वो नहीं करेगा। तो पहले ये साबित आपको करना होगा कि आप 100 को डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आपने 100 को डायरेक्ट कर दिया तो आपकी इनकम मैं बता देता हूं कि आपकी जो इनकम है वो आपके डायमंड पूल से तो आएगी 2%, लेकिन सबसे बड़ी इनकम आपकी आएगी मैचिंग बोनस की। क्योंकि जितने भी डायरेक्ट के लोग हैं वो मैट्रिक्स में जाके बैठेंगे और मैट्रिक्स में सबके पे आउट बनेंगे। किसी का $20 का बनेगा, किसी का 40 का बनेगा, किसी का 50 का बनेगा, किसी का 100 का बनेगा। उन सब से आपको 50% 5 जनरेशन तक आने वाला है।
डायमंड बनने के बाद आप जिस घर में घुस जाओगे ना, डायमंड बनने का मतलब है कि आपने चुनाव जीत लिया, अब आप विधायक हो गए। आप जिस घर में घुस जाओगे उस घर में चाय नाश्ता मिलेगा और आपको पहले ही बोल देंगे भाई साहब $140 ट्रांसफर कर दिया मैंने पैसा आपके खाते में। वो मना नहीं करेगा आपसे, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी आज यहाँ तक पहुंचा है, तो इसका मतलब इस कंपनी में कुछ दम है, कुछ है ये कंपनी, तभी आज ये 8 से 10 लाख रुपए कमा रहा है। और जब तक आपकी इनकम 8 से 10 लाख रुपए नहीं होगी तो आप इस ईएमआई के मकड़ जाल से बाहर नहीं आ सकते हैं। और ये लिवगुड ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी परेशानियों से निजात दिला सकता है। ओवर टू यू। जी जोश जी। हाँ जी सर, सबसे पहले तो जो आपने जो बताया वो इसके लिए धन्यवाद करता हूँ सर। और इजीली हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो आपने एक बात बताई थी कि मुझे बताया था कल कि भाई आप कितनी टाइम में क्या कर सकते हो जी। मैं बोला मैं अभी क्या है कि कोई भी कंपनी जल्दी से जल्दी हम काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि 2 महीने 3 महीने में बंद हो जाती है, तो हमारी पूरी मेहनत चली जाती है। इसलिए हमको भगवान ने 2 पैर दिए हैं, तो 2 जगह पे काम करना चाहिए जी। एक लड़खाई गई, बंद हो गई, कुछ भी हो गए तो हमारे को कोई दिक्कत ना रहे, हमारा फैमिली को डिस्टर्ब ना हो, हमारा घर संसार बंद ना हो जाए। जी। तो वैसा जो हमारा सोचना था और वो सोच से मैं काम कर रहा था। तो 2 कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो दोनों में मैं 50% काम कर रहा था जी। वो देखा, लेकिन मैं दोनों में से टीम को हैंडल नहीं कर पाया। दोनों अलग अलग जगह, दोनों अलग अलग वेव्स, तो नहीं कर पाया। और दोनों के दोनों कंपनी चालू है। फिर मैंने सोचा कि ये दोनों के दोनों चालू, और मेरे ऐसा ही जो सोचा था नेगेटिव सोच के मैं चला था कि कोई भी एक बंद हो जाए, लेकिन ये तो दोनों चालू है। लेकिन उसके बाद मुझे जो इन्वेस्टमेंट कंपनी बंद हो जाती है उसका मुझे सोचना था, कि प्रोडक्ट लाइन के बारे में नहीं सोचना था। लेकिन प्रोडक्ट लाइन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी डीपी में है कि भाई एटोमी जो है, तो मैं एटोमी प्रोडक्ट जो है वो सेल करता हूँ, मैं खाता भी हूँ, यूज करता हूँ। फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स में तो मैं सीनियर मैनेजर था, वो प्रोडक्ट भी आज भी यूज करता हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई प्रोडक्ट में जो हम काम करते हैं तो प्रोडक्ट लाइन कभी बंद नहीं होती, वो एक फाइनल है। तो अब मैं ये कंपनी में एटोमी में काम करूंगा, तो मैं इसके अंदर कब जाऊंगा, और मेरा लक्ष्य है कि मुझे कम से कम अभी 25 लाख रुपए मुझे चाहिए, और वो 25 लाख रुपए मुझे सिर्फ 5 महीने में चाहिए। बिल्कुल। और 5 महीने में मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, तो वो 25 लाख रुपए मुझे एटोमी दे सकती है, या दूसरी कोई कंपनी दे सकती है, या तीसरी दे सकती है। वो मैंने पूरा का पूरा सर, मैंने उसका कच्चा चिट्ठा निकाल के, उसका मेरे पास रफ बुक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे यार, आपने तो ये छोटी छोटी बात के लिए भी तो आपने इसका मैनेजमेंट निकाला। तो वो निकाल के फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये लाइववुड जो है वो ट्रस्टेबल है, ये भागने वाली कंपनी में और ऐसी कोई है नहीं, प्रोडक्ट लाइन है, ताकि हम वाइट का पैसा भी हमारे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और ये कंपनी के अंदर अभी आपने जो बोला कि कोई भी एक आदमी कोई भी टारगेट लेके काम करे, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने 3 महीने का टारगेट लिया। वही 3 महीने का टारगेट मैं आराम से करता जाता हूँ कि भाई मेरा घर का खर्चा 25,000 रुपया है और मुझे सिर्फ 25,000 ही चाहिए, तो मैं कम से कम ये 2 लोग, 5 लोग, 7 लोग ऐसे महीने में एक बार जोड़ता रहूंगा और अपने आप आराम से काम करता रहूंगा और खाता रहूंगा। लेकिन तब तक तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके होंगे। तो मैंने ये टारगेट निकाला कि जो भी हम टारगेट लेते हैं वो 12 महीने में भी हम पूरा कर सकते हैं, और हमारा जीवन चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, इसीलिए मैंने कहा कि ये दिसंबर तक आप टारगेट लें कि मुझे डायमंड जाना है, और उसका रोड मैप तैयार करें। बहुत सिंपल सा रोड मैप है कि आप 5 आईडी अगर एक हफ्ते की डालते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग में, तो आप जा सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि सब लोगों को ऐसा करना चाहिए कि करना है तो फिर उसके अंदर दिल जान लगा के काम करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिलो जान से करना है। 3 महीना एक बार करके देख लीजिए, सिर्फ 3 महीने। 3 महीना हम लोग नहीं कुछ खाया था, नहीं पिया था, नहीं कुछ घूमने के लिए गए थे, नहीं गए थे, ऐसा सोच समझ कर कभी भी ऐसा हो सकता है ना। तो हमारा पैर टूट गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है,
और मैं नई शादी में जा सकता हूँ, नहीं मैं कोई कहीं जा सकता हूँ, नहीं घूमने जा सकता हूँ, और मेरा टॉयलेट भी मेरा हॉस्पिटल में ही मेरा हो रहा है, मैं और आईसीयू में हूँ। ऐसा सोच के मैंने अभी मेरे जितने भी रिश्तेदार है सबको बोल दिया कि मैं 3 महीने के लिए मैं अभी पैरालिसिस में हूँ और कोई मुझे फोन करके तंग मत कीजिएगा। तो वो 3 महीना जो है वो 3 महीने में मुझे डायमंड बना के देना है, और वो भी मैंने जो आज लिख के दिया है कि एक पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा, जिस प्रोग्राम में मेरे गुरुजी दोनों, आप और भलोड़िया साहब दोनों ये बताएंगे कि इसने सबसे पहले टारगेट लेके पहले सप्ताह पे 25,000 कमाया, दूसरे सप्ताह पे वो 50,000 कमाया, तीसरे सप्ताह पे वो 75,000 कमाया, और चौथे सप्ताह पे उसने 1,00,000 रुपया कमा लिया। बस ये एक बार करके दिखा दो आप मार्केट में, आपको यहाँ डायमंड और क्राउन डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, मैंने जो गणित बताया ना आपको, बस इतने काम करना। हाँ, तो वो करने का जरूरत इसलिए है ताकि हम हमारे बच्चे को बता सके, हमारा बच्चा हमारे पथ पे कहीं भी कुछ हो जाता है तो उसको एक हिम्मत आ जाए कि नहीं, मेरे बाप ने ऐसा किया था, कि मेरा बाप जो है वो एक एक सप्ताह में एक एक स्टेप चढ़ा था और उसने पहले ही लिख के दिया था, तो वो बच्चा भी कभी वो हासिल कर सकता है, कभी भी वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो मुझे ये जो करना है वो मेरी फैमिली के लिए करना है, पैसा भी जोड़ना है तो फैमिली के लिए जोड़ना है, मुझे जो टारगेट अचीव करना है तो मुझे दिखाना है सब लोगों को कि अभी इतना नेगेटिव फील्ड में भी हम काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपने मुझे बोला था कि भाई आप क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे बेहतर है, और अभी जो प्रॉब्लम है सब लोगों को लोन लेके रखा, ये रखा, तो मेरे पास सब लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड है, सबको ग्रुप हमारे पास है, सबको एक मैसेज करते हैं हम लोग कि भाई जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो मुझे एक बार हाँ यस लिख के दे दीजिए। उसका मैं एक अलग तरीके का पोस्टर बना के देता हूँ आपको, मतलब जिन को चाहिए ना उनके नाम से उनका नंबर डाल के मैं बना के दे दूंगा, और वो एक एडवर्टाइजमेंट के टूल की तरह काम करेगा, वो मैं बना के दूंगा आपको। बहुत शानदार, वेरी गुड सर। बस तो मैं वही करना चाहता था कि अभी जिसके पास भी है, और एक आसान से आसान रास्ता जो मैंने कल हमारी डिस्कस हुई उसमें जो मैंने आपको बताया था सर कि 13,000 रुपया ही 1 साल का होता है। हाँ, उसमें मैंने ऐसा किया, ऐसा थॉट आया मेरे मन में कि अब क्रेडिट कार्ड से भी पैसे कमा सकते हैं आप, मतलब उसमें लिवगुड का नाम नहीं डालेंगे अपन। अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे अर्न कर सकते हैं। तो एक नया एक मतलब चीज लोगों के दिमाग में जाएगी, लोग सोचेंगे यार ऐसा कैसा हो गया कि क्रेडिट कार्ड से भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा एक पोस्टर बना के देता हूँ। ओके, तो वो 13,000 1 साल के लिए उसका कंप्लीट हो गया, उसका कमिटमेंट हो गया। अब उसको 2 लोग हमको देना है, कंप्लीट करना है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी बैंक के अंदर 10 साल में डबल होता है सर जी। अब 10 साल में डबल होता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि सर 3 साल में डबल हो जाएगा। 26,000 का चेक मेरे से ले लो, वो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो भी चलेगा। हाँ, 26,000 का चेक मेरे से ले लो, आपको 3 साल का मैं चेक दे देता हूँ। देखिए ये जो चीजें है ना, आप सामने वाले को क्या आश्वासन दे रहे हैं ये अपना निजी मैटर है, इसके लिए मैं बिल्कुल भी किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि नहीं, एडवाइस नहीं, ये 26,000 का चेक जो है वो लेगा ही नहीं। होता क्या है सर, होता क्या है, ये अपनी निजी जिंदगी है, हम किसी व्यक्ति से किस तरह से मैं निजी जिंदगी के लिए ही बोल रहा हूँ कि 26,000 का चेक मैं देता हूँ और बोलता हूँ कि पासवर्ड और आईडी मेरे पास रहेगा जी, बरोबर है ना, कि भाई इसके अंदर जो भी अमाउंट आएगी 26,000 का तो चेक मैंने दिया है। ये आपका अपना दायित्व है कि आप उसको कैसे निभाते हैं, आप किस तरह से सामने वाले से जो है कमिटमेंट करते हैं। कंपनी कभी नहीं कहेगी कि आप ऐसा करें, बीइंग अ लीडर मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप कोई रिस्क लें। चाहिए जो हमारे से बहस करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि नहीं पैसा तो है, 13,000 तो है, हमने बैंक में डाल रखा है, 10 साल में डबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका तो 1 साल में 2 साल में आप बहुत सारा कमा सकते हो, बिल्कुल जो हमारी मैट्रिक्स में जाएगा तो, और आपको आप 2 लोग देंगे तो भी आगे बहुत बड़ा जाएगा। लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट दिखाने के लिए ये ट्रस्ट आप पैदा कर सकते हो। आप लास्ट टू लास्ट उसको ये कह सकते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर 26 लोग बैठे हुए हैं कि या तो आप
एक 13,000 रुपए का आप पूरे साल का मेंबरशिप ले रहे हैं या आप $50 का मेंबरशिप ले रहे हैं, अगर वो $50 का भी नहीं दे पा रहा है तो एटलीस्ट आप उससे 1,000 रुपए का पहले महीने का मेंबरशिप लेके ही उठना है। बस मैं ओके आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि वो मेंबरशिप भी आपके नंबर्स में काउंट होती है, आपकी रैंक अचीवमेंट में काउंट करेगी और उससे आपको 50% आएगा, यानी $5 आएगा। अगर आप पूरे महीने में ऐसे 100 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं तो क्या पहले जो 2 लोग हैं उनके नीचे वो लोग नहीं जाएंगे? तो क्या उनको सर मैचिंग एक बोनस 5 नहीं मिनट लेना मिलेगा? चाहूंगा सर। जी सर ये पूछना चाहूंगा कि किसी ने इस साल में अपनी आईडी ली तो अगली अगली लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड है, नहीं तो नहीं, अगली साल 1,000 रुपए की। लाइफ टाइम के लिए आप एफिलिएट हैं। हाँ एफिलिएट हैं, तो उसकी एफिलिएट फीस अगली साल भी जाएगी क्या? नहीं नहीं, केवल एक ही बार, लाइफ में एक बार $40 देना। ये जो आप पूरे साल का, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जो आप पहले महीने का देते हैं ना $10, अगर पहले महीने ना दे के आप पूरे साल का देना चाहें तो $100 दे सकते हैं कभी भी। नहीं, नेक्स्ट ईयर में ऐसे वो आगे चलना चाहे तो 1,000 रुपए देने पड़ेंगे ना उसको, केवल अपनी आईडी का चार्ज, मिनिमम नहीं, चार्ज। पहले सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि आपने अभी $40 दिया कंपनी को, लाइफ टाइम का आप एफिलेट हो गए, बराबर। अब आपने इसमें, आपके पास इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले महीने का $10 दें कंपनी को या पूरे साल का $100 दें, ठीक है। ओके तो आपने आपने $100 दे दिया तो मिला के दिया $140, बराबर। ओके अब आपके 12 महीने कंप्लीट होने के बाद आपसे सिस्टम पूछेगा कि आपको $10 देना है अगले महीने का या पूरे साल का $100 देना है। तो आपने फिर $100, यानी $100 हर साल देना है, ऐसे मान लो आप, केवल $100, केवल केवल $100 हर साल देना है और कुछ नहीं देना आपको, बस। यानी पूरे साल का जो मेंबरशिप है ना वो $100 का है। $40 आपको सिर्फ एक बार देना लाइफ के अंदर। यही बताता हूँ मैं लोगों को और डाउट क्लियर करना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी मैं, विनोद जी हैं यहाँ पर। विनोद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जयेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी सारी चीजें आज आपसे जानने को मिली। समय थोड़ा कम है तो अपन नेक्स्ट जूम में फिर प्लान करेंगे, और आपको जो टारगेट दिया है वो आप कंप्लीट करें 2 दिन में। 10 लोगों का आपने टारगेट लिया है, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अभी समय कम है तो मैं मेरे पर्सनल जो है नंबर पे आप मुझे लिख के भेजेंगे कि आप इस वीक के अलावा, मैं नेक्स्ट वीक के यानी थर्सडे की बात करता हूँ, जो अगला शुक्र गुरुवार आएगा उस गुरुवार तक आप कितनी आईडी डाल रहे हैं ये आप मुझे लिख के भेज दें, और मैं कितनी आईडी डालूंगा ये मैं आपको लिख के भेज दूंगा, ठीक है। ये हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, हर व्यक्ति से मैं ये कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति से। और विनोद जी को मैं चाहूंगा एक बार आपकी शेयरिंग, विनोद जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो, मिस्टर विनोद राय। थैंक यू सो मच टीसी सर। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा लाइट चला, सॉरी जी मैं म्यूट हो जा रहा, पता नहीं कैसे। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी सर। नमस्कार विनोद जी। हाँ, अभी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट चला गया ना, तो इसलिए वो मैं चलिए कोई वीडियो बात ऑन कर पा रहा था। विनोद जी के बारे में मैं परिचय देना चाहूंगा दोस्तों। दिनेश जी और जयेश जी हमारे जो है सूरत से हैं, और आप गुजरात से आते हैं। विनोद जी हमारे आते हैं नोएडा से हैं, बेसिकली नोएडा में रहते हैं, और इनका जो टीम है वो बिहार के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, और कई स्टेट्स के अंदर है, इंडिया के अंदर। और विनोद जी बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, बहुत ही मतलब इस तरह के लीडर हैं कि संकल्प लेके काम करते हैं। अगर उन्होंने संकल्प ले लिया है तो फिर वो पीछे नहीं हटेंगे और उसमें बराबर अपना योगदान देंगे। तो विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप इसी तरह से अपनी टीम को बनाए रखें। तकरीबन 200 लोग हैं विनोद जी की टीम में आज की तारीख में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ से और बड़े से बड़े रैंक को हासिल करना चाहते हैं जी। थैंक यू सो मच टीसी सर। बाकी यहाँ पे बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि दिनेश सर है, और अभी क्या नाम था सर का, जयेश मैं सुन जयेश रहा जी, हाँ हूँ, जयेश जयेश जोशी जी। सर अपना पूरा जोश जुनून दिखा रहे थे सर। यहाँ पे लग रहा था कि एक नेटवर्कर है यहाँ पे हमारे साथ भी, है ना। तो अच्छा लगता है सर। देखो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में हम पैसा तो कमाते हैं सर, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ ना सर, देखो एक ही फैक्ट है सर। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये वो, मैं तो कहता हूँ ना सर कि सच में टीसी सर, मतलब मेरे को भी 2011-12 के अंदर ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था। मतलब तकरीबन तकरीबन
हो गए मतलब काफी साल मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में 18 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया था। जी सर मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो शिक्षा मिलती है ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको एक इंसान बनाता है ना, थोड़ा जी सा क्योंकि तो ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है। जी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, मैं आपको अपना व्यक्तित्व बता देता हूँ कि मैं किस टाइप का इंसान था। मैं एक क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल कंपनी, सॉरी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता, जिसको आप बीपीओ जानते हो, जिसको कॉल सेंटर बोला जाता है। तो मेरा काम ये था कि मैं रात को जब पूरा दिल्ली में लोग सो जाते थे, तो मैं 11:30 बजे अपना अपाचे बाइक लेकर के मैं जाता था काम करने के लिए। नोएडा के अंदर ही कंपनी है। जब लोग मतलब सो करके उठते थे तो उस टाइम पे मैं सोता था, तो ये मेरा काम था। और मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब किया करता था, और सैटरडे संडे कभी मेरे रूम पे कभी किसी फ्रेंड के रूम पे हम लोग दारू पिया करते थे। ये मेरा काम था टीसी सर, मैं खुल करके बोलता हूँ, कोई जी शर्माने बात नहीं है। जी लाइफ में कोई किसी का गोल नहीं था, क्योंकि ये हकीकत है सर। आज हम और आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो कुछ भी आज हम हैं और जो भी कुछ आज हमारे पास में है ना, केवल दो चीजें के कारण। जो ज्ञान अभी तक में हमने हासिल किया हुआ है, उसका परिणाम हमारे सामने है। और जो हमारा फ्रेंड सर्कल जो था पिछले 5 साल 10 साल के दौरान, उसी का नतीजा आज हम लोग यहाँ पे हैं। जी तो यही मेरे साथ में था सर, क्योंकि हम लोग कोई ड्रीम व्रीम के बात नहीं करते थे, खाली खंबा खोलने का काम करते थे कि जी अगले हफ्ते कौन से दारू कम कम मतलब ब्रांड के दारू पियेंगे, किसके घर पे दारू पियेंगे, खाली दारू पीने की बात होती थी। और जी कौन कितना पिएगा, कौन कितना फेंकेगा। और जो आप क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे ना, तो हम सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर करके मतलब सड़क पे आ चुके थे उस टाइम जी पे बात। और उसका नतीजा मतलब अब पिछले 2 साल तक मेरे को भरना पड़ा था क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि हमारे पास में एक चीज है, जॉब करने वाले के एक चीज फायदा है सर, हमें और आपको ना एकदम से जल्दी लोन भी नहीं मिलेगा और क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा, लेकिन लोन जी जॉब करने वाले को बैंक खुद कॉल बिल्कुल करता है, बिल्कुल भैया क्रेडिट कार्ड ले लो। इसलिए क्योंकि बैंक को पता है कि इसका सैलरी टाइम पे आनी है और टाइम पे उसका पैसा कट काट लेनी है वहां से। बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल वाले को तो ये नेटवर्क कर उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन सर जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आया ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही मेरे गुरुजन ने, लालमणि नाम के जो मेरा गुरु था, तो उन्होंने एक बुक रेकमेंड किया था, रिच डैड पुअर डैड करके। आप तो मेरे घर पे आए थे सर, आपने देखा जी बुक का जी भंडार। तो जी जब मैंने वो रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब पढ़ा ना, तो उस दिन मेरे को ये पता चल गया कि पूरे दुनिया में, पूरे संसार में 4 टाइप के लोग होते हैं, 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। एक तो वो, सॉरी टू से, अगर कोई यहाँ पे जॉब करने वाले मेरे बात करने तो मत लीजिए, एक तो होता है पहले कि मजदूर कैटेगरी के लोग, कि भाई पूरे महीना जॉब करने जाओ, महीने के लास्ट में एक छोटा सा सैलरी आपको मिलेगा, उससे अपना गुजारा करो 15 दिन तक, 20 दिन तक। एक तो वो होता है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप के लोग, कि भाई अपना खुद का काम, किसी का काम मतलब किसी के यहाँ पे जाके काम मत करो, अपना खुद का काम करके अपना घर चलाओ। दूसरे तीसरे कैटेगरी में आते हैं आपके बिजनेसमैन लोग, कि अपना बिजनेस करके गुजारा करते हैं। और चौथे कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टर टाइप के लोग। तो ये मुझे पता चला कि पूरे दुनिया में 95% लोग, यानी कि जॉब करने वाले लोग और ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जितने पैसे कमाते हैं उतने पैसे केवल 5% यानी कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कमाते हैं। तो जब मैंने पूरे किताब को पढ़ा और जब ये मुझे ये समझ में आ गया कि चाहे मैं पूरा जिंदगी जॉब में काट दूं, लेकिन मैं कभी करोड़पति नहीं बन सकता। जब ये चीज मेरे को समझ में आया ना सर, कि फिर उसी दिन से मैंने कुछ चीजों को सर्च करना चालू कर दिया और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। सर आप तो आए थे मेरे यहाँ पे, फिर मैंने सर जी किताब पढ़ना चालू कर दिया। जी एक जी नहीं, दो नहीं, बहुत तीन सारी नहीं, बुक्स मैंने चार नहीं, देखी आज है मैं आपके। तकरीबन तकरीबन 500 से ज्यादा किताब मैंने पढ़ लिया। और ये पता चल गया कि सर सच में आज के दिन में अगर नेक काम अगर कोई है ना सर, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। अभी जो सर बता रहे थे ना, क्या नाम था सर, एक बार फिर याद दिला दीजिएगा, योगेश सर क्या नाम था? या जयेश जोशी जय जी। जी, जय जी। जी जय जी को मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, हालांकि सर सारे बात मैंने सुना सर का। जय जी, हाँ जी, बोलिए अगर बोलिए। आप कोई भी कंपनी में, अगर चाहे मान के चलो लिवगुड ले लो, अगर लिवगुड में हम और आप अगर डायमंड नहीं बन पाते हैं ना सर, यहाँ पे ना तो कंपनी का कोई दोष है, ना यहाँ पे हमारा अपलाइन का कोई दोष है, ना हमारे यहाँ पे कोई डाउनलाइन का दोष है। क्योंकि सर मुझे तो ये समझ में आता है कि अगर कोई बिजनेस में कोई, अगर मोहित नाम के बंदा अगर कोई डायमंड बन सकता है, योगेश राव नाम का बंदा कोई डायमंड बन सकता है, अभी कोई सलमान जी था वो अगर डायमंड बन सकता है, तो कहीं ना सर वो किसी के भर पे नहीं, कंपनी ने उसको डायमंड नहीं बनाया है, अपलाइन ने उसको डायमंड नहीं बनाया है, डाउनलाइन ने उसको डायमंड नहीं बनाया है, वो अपने बलबूते पे अपने काबिलियत के बदौलत ही डायमंड बना हुआ है। बिल्कुल ये बिल्कुल चीज क्या है ना सर, कि जिस दिन हम और आप ऊपर और नीचे अगर उंगली उठाना बंद कर दे कि मैं इसके वजह से नहीं बन पाया, मैं इसके वजह से नहीं बन पाया। मुझे एक चीज अभी टीचर सर का बहुत अच्छा लगा, कि मान के चलो कि वो एक शर्मा जी का एग्जाम्पल दे रहे थे, कि मतलब कोई क्या नाम था सर, राहुल शर्मा राहुल जी। शर्मा, हाँ। उनके मतलब अपलाइन किसी कोने में बैठे हुए थे और वो बंदा मतलब वहां पे जाकर के अपना डायमंड शिप ले रहे थे। तो सर अगर उनके मतलब अपलाइन अगर डायमंड नहीं बन पाए ना, तो ये कहने का मतलब क्या है कि अब वो राहुल शर्मा क्या करेगा, उसमें काबिलियत है, डायमंड बनने की काबिलियत है सर, है कि नहीं?
तो कुल मिलाकर के क्या है ना सर कि देखो, बहुत, मैं तो कहता हूँ ना सर कि हमने और आपने, हो सकता है कि पुनर्जन्म ने बहुत अच्छा काम किया हो। पहली बात है कि हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग में आने का एक मौका मिला है। जी और मैं बता दूं सर, मैं भी 7-8 महीने से लीडवुड को रिसर्च ही कर रहा हूँ, ये भी मैं जी आपको बता दूं। अभी मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे हमारे पास में जो अभी मेरे डाउनलाइन में बार बार पूछता रहता है हमारे बिजनेस पार्टनर कि विनोद सर, आप में इतना पोटेंशियल, अब तक तो आपको डायमंड बन जाना चाहिए था। और ये बात सर मेरे को भी पता है, ये बात ना सर मेरे वाइफ को भी पता है कि अब तक में मैं डायमंड, क्या मैं डायमंड को ना करे कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता। बिल्कुल लेकिन क्या बिल्कुल। है ना जी सर, मैं आपकी बातों को 100% मानता हूँ। कभी काल क्या है ना सर कि हम जानबूझ करके भी है ना सर लेजी बन जाते हैं। जी जी तो बता दूं, अगर अभी तक अगर मैं लिवुड में डायमंड नहीं बना हूं ना, एक चीज के कारण, वो कि मैं कुछ महीनों से ना सर लेजी बन चुका हूँ। लेजी कहने का जी मतलब, मैं आपको बता दूं सर, मैं चल खोल के बता देता हूँ। मैं आजकल ना मतलब अब तो, अभी मैं बताऊंगा कि मेरा टोटल अभी क्या किया है मैंने। मैं पिछले 4-5 महीने से 5-5 घंटा किताब पढ़ता था। हम्म ये मेरा देख रहे सर, ये मैंने पिछले 2 महीने में, ये देखिए आपको दिखा रहा, ये सारे किताब मैंने पूरे 2 महीने में खत्म किया है। जी ये सारे किताब, तो मैं काम तो कर ही नहीं रहा था। जी अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं मतलब डाउनलाइन की वजह से डायमंड नहीं बन पाया, या टीसी सर ने मेरे को डायमंड नहीं बनाया, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया है। सही अब बात है। मेरे पास में है सर तकरीबन तकरीबन 15,000 लोगों का नंबर है। अगर मैं कॉल करने पे लग जाऊं और प्लान दिखाने पे लग जाऊं तो अगले 3 महीने में मैं डायमंड हूँ। और बिल्कुल मैं बिल्कुल। बता दूं सर, जितने भी लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं, ये यानी कि मैं, यानी कि विनोद कुमार, यानी कि आपको बता दूं, मार्च खत्म होने से पहले पहले से टीसी सर, अगर मैं डायमंड नहीं बना तो मैं भी लिवुड नहीं करूंगा। बिल्कुल मैंने ऐसा डिसाइड कर दिया है। क्योंकि अभी जब तक ठोस कमिटमेंट नहीं करेंगे ना, फिर मतलब नहीं है ना, फिर कोई क्या मतलब है बताइए। हम इतना यहाँ लोगों को भाषण दे रहे हैं, इतना हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। सर जी जी, बहुत बढ़िया। मुझे तो कल के दिन में इतना शर्म आया। हम्म, मतलब मेरी वाइफ मेरे को 4-5 महीने से देख रहे, क्योंकि सर देखो, मैं मतलब 7-8 कंट्री घूम करके आया। मैं जी अकेले गया, उसको कहीं नहीं ले गया मैं, मतलब किसी कारणवश। तो उन्होंने कल कल मेरे को बोला कि मैंने तो एक अचीवर से शादी किया है, लेकिन तुम तो लूजर बन गए। हाँ लूजर इन बिल्कुल द बिल्कुल। सेंस कि मतलब वो देख रहे हैं कि बच्चा बच्चा यहाँ पे मोहित, मतलब मोहित मेरे से 4-5 साल छोटे हैं, है ना। जी और यार डायमंड बन करके 20-20 लाख रुपए छाप रहा है, मैं यहाँ पे हाँ, बैठ बुक बुक प्रैक्टिकल पढ़ने लगा आपके हूँ। सामने है ना, उन्होंने काम किया है यार। आप किसी सही कोई बात। व्यक्ति अगर यहाँ दोष दे रहा है ना, तो वो क्यों दे रहा है भाई? किसको दोष दे रहा है? आपने काम नहीं किया इसलिए, मैंने काम सही नहीं किया बात इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता इसके लिए। सर जी, आज भी देखो सर, मीटिंग से पहले भी हमारी बात हो रही थी सर। अब जी ना सर, अब शर्म के मारे भी मेरे को डायमंड बनना, मतलब डायमंड बनूंगा वाला बात नहीं, वो बनूंगा तो वो तो लूजर लोग बोलते हैं कि बनना है मेरे को, अब तो सर करना ही करना है। इसके अलावा कोई मार्च ऑप्शन ही से नहीं है। पहले, मतलब मार्च महीना खत्म होने से पहले पहले सर अपने नाम के आगे यानी कि डायमंड लगानी है तो लगानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कर सकते हैं सर, कोई जी बिल्कुल बिल्कुल। सर अरे सर जी दुनिया इतना में ऐसा कौन आसान सा काम काम है यार जो हम नहीं कर सकते? क्यों आपको नहीं कर सकते बताया ना सर? कि लास्ट टू लास्ट बंदे से 1,000 रुपए तो आप ले लो, 2,000 ले लो, बल्कि 2 महीने की मेंबरशिप ले लो। आप मत लो बिल्कुल उससे 4,600 रुपए, आप 2 महीने की मेंबरशिप ले लो आप। ठीक है? तो 2 महीने की मेंबरशिप आप ले तो रहे हो, लेकिन आप उतना करके दिखा दो उस बंदे को कि उसके नीचे 8-10 लोग तो आ जाएं एटलीस्ट। तभी तो वो आगे काम करेगा, तभी तो एफिलेट की फीस भरेगा वो। जब उसको जी जी लगेगा जी। कि यार मेरे बिना करे भी मेरी टीम में आ गया आगे लोग, तो वो निश्चित रूप से करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश जी। और दिनेश जी, मैं 2 मिनट आपकी शेयरिंग लूंगा, क्योंकि समय काफी हो गया है, 2 घंटे करीब होने जा रहे हैं, हमारे लोग थक रहे हैं। नहीं तो अगली बार फिर मैं बुलाऊंगा तो कोई भी नहीं आएगा। तो ओके। आप 2 मिनट में बस आप थैंक यू, क्लोजिंग थैंक करना है। यू। जी थैंक यू सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अभी सर मैं आपसे पहले सबसे बात यह करना चाहता हूँ, अभी 22 लोग हैं। जी अभी मैंने 3 बार आंकड़ा लिखा। यहाँ लिखा 8,57,503, 8,57,703। मैं देख रहा हूँ पिछले आधे आधे घंटे के अंदर, आप अपना आईडी खोल के पावर लाइन देख लीजिए सभी लोग, कि हाँ हम करें या ना करें, हम मीटिंग करें या कुछ भी करें, लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सिर्फ बिल्कुल 30 मिनट बिल्कुल। में 200 लोग ज्वाइन हुए पूरे हर वर्ल्ड से, मिनट मैं में, बात, हाँ हर मिनट में लोग ज्वाइन हो रहे हैं। हर मिनट में 2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं। जी जो अभी विनोद जी ने जो बात बताई ना, विनोद जी ने बताई, जयेश भाई ने बताई, ये हमारा जुनून होना है। जो जिसके पास जुनून है ना, वही लोग डायमंड तक पहुंचे हैं, बिल्कुल ये पहले ठान लीजिए। दूसरी बात जो जयेश जी ने बहुत अच्छी बताई कंपनी के बारे में, कि हम लोग क्या करते हैं कि चलो एक इनकम चालू रहेगी। आज मैं भी मुझे भी आज रात को जब जयेश जी से बात हुई ना, कि मैं कहाँ पे अटक गया हूँ। आज मैं अपनी फैक्ट्री मूंगफली का तेल बनाता हूँ, तो वहां पे मैं पिछले 15 दिन से इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत तो करनी चाहिए, हर जगह पे करनी चाहिए। लेकिन मैंने आज देखा
कि एक जगह काम करते हैं दूसरी जगह छोड़ देते हैं, मीन्स के वहां पे हमारा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, इसके कारण हम पीछे पीछे पड़ जा रहे हैं। लेकिन सर ने जो बात बताई दोस्तों, सभी को मैं पहले तो बताना चाहता हूँ कि हमें जो टीसी शर्मा साहब मिले हैं ना, वो एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। इतना ज्ञान उनके पास पड़ा है, वो चाहते हैं, कभी अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि मेरे लिए काम करो, मैं आपको डायमंड बनाना चाहता हूँ, मैं आपको डायमंड बनाना चाहता हूँ। और उनके पास हमने लास्ट 6-7 महीने से हम जुड़े हैं, 7 महीने में हम 1-2 बार मिले भी है, तो हमने देखा है उनके पास एनर्जी का। अभी तो हम सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं, एक बार हम गुजरात में भी उनको आप मुझे बुलाते हैं, फील्ड में बुलाओ सभी तो लोग। सही, लोगों से मिलवाओ तो सही, मेरी मीटिंग सब कराओ। आपको विश्वास और दिलाता सर हूँ 100 में से 90 लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ। दूसरी अभी में गौतम साहब भी सुन रहे हैं, आज किशोर भाई भाड़ेसिया बॉम्बे से भी हमें सुन रहे हैं, सारे लीडर्स पूरे वर्ल्ड इंडिया के लीडर्स हमें सुन रहे हैं। सबका नाम तो मैं नहीं लूंगा, मैंने देखा कौन कौन से लोग, सबके नाम भी मैंने लिख लिए हैं जी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। आपकी ये आवाज, बात बताना आपको ये। जी ओके आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। ओके, फोन आ रहा था मेरा। जी जी हाँ बताइए। मैं आप सबको ये बात बताना हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने 2000 की साल में मीन्स 91 में 91 से मैं कमा रहा हूँ, 91 से अभी 96 40 साल होने जा रहे हैं, 30 साल से मैं पैसे कमा रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मैंने कितने सारे ट्रेडिशनल बिजनेस किए, सभी बिजनेस में मैं सफल भी हुआ हूँ, ऐसा भी नहीं है, लाखों करोड़ों का मैंने बिजनेस किया है। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी है कि जितने भी बिजनेस करने जा रहे हैं ना, तो वो इतना टफ होते जा रहा है, उतना टफ। आज जयेश जी का मुझे 9 बजे फोन आया था, हम बात कर रहे थे कि आज गुजरात में सबसे अच्छा